अच्छा, टी शर्ट डिज़ाइन हो गया, पॉडकास्ट हो गया, पोस्ट कार्ड हो गया। पोस्ट कार्ड क्योंकि कल एक जो है वो अच्छा कीवर्ड हमें मिला था, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो कीवर्ड बड़ा अच्छा था, रश भी कम था, 2200 गिग्स थी आप लोगों ने देखा था। ठीक है, तो उसके ऊपर भी बात कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, तो खैर जो इलस्ट्रेटर की थोड़े बहुत चीज़ें रह गई हैं, टूल्स रह गए हैं जो नीचे वाले, वो हम होपफुली कवर अप कर लेंगे साथ साथ। अगर हो गए यूज़ होते हुए हमारे साथ साथ तो ठीक है, नहीं तो हम एंड पर उन चीज़ों को देख लेंगे लास्ट पर, जो हमारे कुछ टूल्स इलस्ट्रेटर के रहते हैं। तो ठीक है, इन केस समहाउ अगर मिस भी हो जाते हैं तो आपको ट्यूटोरियल्स वगैरह अवेलेबल हैं उस चीज़ के, वो देख लेंगे, लेकिन होपफुली मिस नहीं होंगी वो चीज़ें। ठीक है, मैं मिस नहीं होने दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब हमने जो है वो बात करनी है आज मेनली लोगों के हवाले से। ठीक है, लोगों के हवाले से कि लोगो डिज़ाइन होता क्या है, या बेसिकली सबसे पहले तो बात ये है ना कि लोगो क्या होता है। ठीक है, हमने पहले भी इस हवाले से थोड़ी सी बात की हुई है कि लोगो डिज़ाइन है क्या। ठीक है, हमने कुछ उसकी टाइप्स भी डिस्कस की थी, आज अगेन एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा ब्रीफली। और मैं कहूँगा कि बेशक अगर इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को नोट डाउन करना चाहें तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। एक रफ से जो है वो आप नोट्स अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं, नहीं तो रिकॉर्डेड वीडियो तो ये अवेलेबल होगी, आप किसी भी टाइम आकर जो है वो इसको देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर हम बात करें ना कि लोगो है क्या। ठीक है, तो लोगो बेसिकली एक प्रेजेंटेशन होती है या रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी प्रोडक्ट की, ब्रांड की। ठीक है, किसी भी कंपनी की, किसी भी जो है वो क्या कहते हैं कि आइडेंटिटी होती है बेसिकली ये किसी भी चीज़ की। ठीक है, और अब लोगों की डिफरेंट टाइप्स हमने पहले डिस्कस की थी, आज हम अगेन एक दफ़ा डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये किसी भी प्रोडक्ट को, ब्रांड को, ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी को, ठीक है, रिप्रेजेंट करता है। अब रिप्रेजेंट करने का मतलब ये नहीं है कि ये लोगो जो है इटसेल्फ कंपनी हो जाता है या इटसेल्फ ये ब्रांड है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये क्या है, उस ब्रांड की एक प्रेजेंटेशन है या रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली। ठीक है, उस ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस ब्रांड की आइडेंटिटी है। जैसे आपने फेमस लोगोज आपको याद होंगे, एप्पल का है, ठीक है, स्टारबक्स हो गया, सबवे हो गया, केएफसी का लोगो हो गया। तो वो अगर आप कहीं पर भी देखते हो ना लोगो, तो वो लोगो को देखते ही आपको क्या याद आता है, आपको वो कंपनी, वो ऑर्गेनाइजेशन, उसके जो काम है वो आपको याद आ जाते हैं। अगर आप कहीं से भी गुजर रहे हो और आप रास्ते में देखते हो कि केएफसी का लोगो है, तो आपको फ़ौरन पता चल जाता है कि हाँ जी ये केएफसी है, यहाँ से क्या क्या चीज़ मिलती है, या ये लोगो किस चीज़ का है, इस कंपनी का क्या काम है। एप्पल का अगर आप कहीं पर भी लोगो देखते हो किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, तो आपको पता चल जाता है कि हाँ जी ये क्या है, एप्पल प्रोडक्ट है। क्यों, आपको कैसे पता चलता है, देखते ही वो जो लोगो है, वो जो उसकी प्रेजेंटेशन है, ठीक है, वो जो उस कंपनी की जो आइडेंटिटी है, वो आपको पता है, आपके माइंड में बैठी हुई है, आपको वो चीज़ बता देती है कि भाईजान ये चीज़ ये है। आप ऐसे समझें कि ये कंपनी का आईडी कार्ड है। ठीक है, यानी कि देखते ही पता चल जाता है कि हाँ जी ये कंपनी है। अब जो लोगो है ना, ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर एक तो मोस्ट डिमांडिंग कैटेगरी है। ठीक है, सबसे ज़्यादा डिमांड जो है ना वो लोगो डिज़ाइन की है। और आपने जब हमने फाइवर वगैरह डिस्कस किया था, फाइवर हमने देखा था, तो वहाँ पर आपने देखा था कि सबसे ज़्यादा जो मोस्ट डिमांडिंग कैटेगरी थी, या सबसे ज़्यादा जो ऑर्डर्स की रेशो थी, वो क्या थी, वो लोगो डिज़ाइन के अंदर थी। क्यों, क्योंकि जो भी स्टार्टअप है ना, सबसे पहले उसको उसकी एक शक्ल चाहिए, उसको एक जो है क्या कहते हैं कि एक लुक चाहिए। ठीक है, जैसे अभी हमने अभी अपना ये जो नया ऑफिस स्टार्टअप किया, इसका हमने नाम रखा कोड डायल। ठीक है, तो ये आपको लोगो इसका नज़र आ रहा होगा बैक साइड पर। ठीक है, कोड डायल, तो ये क्या है, ये हमारे उस कोड डायल की क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। इससे पहले हमारा ऑफिस हुआ करता था तकरीबन 1.5-2 साल पहले, कोविड से पहले, जब कोविड आया था, 19 कोविड, उससे बहुत पहले हुआ करता था, तो उसका नाम था कोडेस्क। ठीक है, अब हमने इसको चेंज किया। तो उसका भी क्या था, उसकी भी एक आइडेंटिटी थी, उसकी भी एक रिप्रेजेंटेशन थी। क्योंकि जो भी आपका स्टार्टअप है, चाहे आपका स्टार्टअप छोटा है, बड़ा है, ये मैटर नहीं करता कि आप किस निच का कारोबार है, आपका किस निच का आपका स्टार्टअप है। सबसे जो मेन चीज़ है, जो सबसे पहली चीज़ है ना, वो है उसकी एक आइडेंटिटी,
उसकी एक यूनिक आइडेंटिटी। अब फॉर एग्जांपल आपने ऐसा तो नहीं देखा होगा ना कि KFC का लोगो KFC वाले भी यूज़ कर रहे हैं और फ्राई चिक्स वाले भी वही लोगो यूज़ कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना। फ्राई चिक्स वालों की अपनी नो एक सर। आइडेंटिटी है, ठीक है। इसी तरह मैकडोनल्ड्स वालों की अपनी एक आइडेंटिटी है, ठीक है। बर्गर किंग वालों की अपनी एक आइडेंटिटी है, सबवे वालों की अपनी है। हैं तो सारे फूड चेन्स ही है ना सारे। अगर देखा जाए आपका सबवे हो गया, आपका KFC, मैकडोनल्ड्स, बर्गर किंग, ठीक है, ये सारे क्या हैं, फूड चेन्स हैं और प्रोडक्ट्स भी इनके ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, ठीक है। लेकिन सबकी आइडेंटिटी क्या है, सबकी आइडेंटिटी अलग है। तो इसी तरह किसी भी बिजनेस के लिए जो है ना उसकी आइडेंटिटी बहुत ज़रूरी है और यूनिक आइडेंटिटी। अब लोगो जो है सबसे ज़्यादा मोस्ट डिमांडिंग इसलिए भी है क्योंकि सबसे पहली जो चीज़ तैयार होनी है ना आपके बिजनेस के लिए, वो उसकी आइडेंटिटी तैयार होनी है। कोई भी आपका बिजनेस है, आप इवन के एक ब्लॉग भी सेटअप कर रहे हो ना यार, वो भी आपका बिजनेस है, प्रॉपर एक ब्लॉगिंग जो है प्रॉपर एक बिजनेस है। तो जब आप ब्लॉग सेटअप कर रहे हो ना तो उसके लिए भी आपको उसकी एक आइडेंटिटी चाहिए, उसका एक लोगो आपको चाहिए, ठीक है। आप अपने कोई टेक एजेंसी शुरू कर रहे हो, उसके लिए आपको लोगो चाहिए। आप अपना कोई क्या कहते हैं कि रियल एस्टेट का कारोबार करने वाले हो, उसके लिए आपको लोगो चाहिए। आप कोई फूड चेन बनाने वाले हो, उसके लिए आपको लोगो चाहिए। कोई हॉस्पिटल, कॉलेज, व्हाटसोएवर जो भी चीज़ है, आपको उसके लिए क्या चाहिए, एक लोगो, एक उसकी आइडेंटिटी, उसकी एक शक्ल, उसकी एक रिप्रेजेंटेशन चाहिए, जिसको लोग आइडेंटिफाई कर सकें कि हाँ जी ये क्या है, ये वो चीज़ है। अब आपने लोगो देखा कहाँ होगा, जब भी आप यानी कि अगर नॉर्मली अभी भी आपके सामने कुछ भी हो, लाइक आपके पास मोबाइल है, आपके पास लैपटॉप सामने पड़ा है, आपके पास कीबोर्ड पड़ा है, माउस पड़ा है, कुछ भी पड़ा है आपके पास, ठीक है। आप क्या करो, आप उसके ऊपर देखो, उसके ऊपर आपको लोगो नज़र आ रहा होगा उस ब्रांड का। लाइक मेरे सामने इस टाइम जो है क्या कहते हैं कि लिनोवो की एलसीडी पड़ी है, उसका मुझे लोगो नज़र आ रहा है। कीबोर्ड पड़ा है एचपी का, मुझे वो नज़र आ रहा है। A4 टेक का माउस पड़ा है, मुझे उसके ऊपर उसका लोगो नज़र आ रहा है। मेरे पास जो क्या कहते हैं कि लॉजिटेक के जो हमारे पास पैड पड़े हैं, टेबल पैड या जो आपका माउस पैड या कीबोर्ड पैड जो होता है, लॉजिटेक का ऊपर मुझे लोगो नज़र आ रहा है, ठीक है। साथ मेरे पास मैकबुक पड़ी है, उसके ऊपर एप्पल का जो है वो लोगो नज़र आ रहा है। तो लोगो आपको हर जगह नज़र आएगा, हर प्रोडक्ट के ऊपर, हर ब्रांड के सामने नज़र आएगा। आप इसी तरह परचेजिंग करने जाओगे, क्या कहते हैं कि आप सर्विस पे जाते हो तो सर्विस का लोगो आपको नज़र आएगा, ठीक है। आप जे डॉट जाओ अगर, तो वहाँ आपको उसका लोगो नज़र आएगा, उसके प्रोडक्ट्स के ऊपर, उसकी पैकेजिंग के ऊपर, ठीक है। आप कहीं पर भी चले जाओ, आपको लोगो नज़र आएगा। जहाँ पर भी ब्रांडिंग हुई हुई है, आप किसी भी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट देखते हो, वहाँ पर भी आपका लोगो आपको नज़र आएगा। देखते हैं ना लोगो हर एक चीज़ का, यस सर। यस सर। ठीक है। आप किसी भी बैंक जाते हो तो वहाँ पर सबसे पहले क्या मिलता है आपको, जब उसकी जो बाहर की जो ब्रांडिंग है वहाँ पर उसका आपको एक बड़ा सा लोगो जो है वो प्लेस हुआ वो मिलता है, ठीक। तो आप हर जगह देखते हो। अब आप ये अंदाज़ा लगा लो कि लोगो आपका हर जगह आपको नज़र आना है, क्योंकि ब्रांड को प्रेजेंट कर रहा है ना। अब हम पूरी कंपनी की डिस्क्रिप्शन उठाकर या सारा कुछ उठाकर तो हर जगह नहीं लिख सकते। उसके लिए क्या है, लोगो है कि लोगो एक चीज़ है, वो बता देता है कि भाईजान ये कंपनी, और जैसे ही वो रिप्रेजेंटेशन आती है हमारे माइंड में आ जाता है कि ये क्या चीज़ है। अब लोगो जो है ना क्या कहते हैं कि आज सुबह भी मैं एक लेक्चर देख रहा था, उसमें वो बता रहे थे कि जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स होते हैं ना, अब ग्राफिक डिज़ाइनर्स सारे जो है ना वो लोगो डिज़ाइनर नहीं बन सकते, ठीक है। क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो है ना एक ब्रॉड कैटेगरी है, उसके अंदर काफ़ी सारी सब डिवीजन्स आ जाती हैं। जैसे मैंने पहले भी बात की थी आप लोगों से कि ज़रूरी नहीं है कि आप सब लोगो डिज़ाइन करें, ज़रूरी नहीं है कि आप सब बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन करें, ठीक है। ये डिपेंड करेगा आपके पर्सनल इंटरेस्ट के ऊपर और आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर। कुछ लोगों के लिए जो है वो लोगो डिज़ाइन करना बहुत आसान होता है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए नहीं होता। इसी तरह कुछ लोगों के लिए जो है वो बिज़नेस कार्ड या फ्लायर या पोस्टर या जो भी चीज़ें हैं वो डिज़ाइन करना आसान होती हैं, और लोगो मुश्किल होता है। कुछ के लिए वो मुश्किल होती हैं और लोगो आसान होता है। अगर मैं अपना बताऊं तो मैं मतलब ख़ासा पर्सनली तौर पर जो है ना लोगों को पसंद नहीं करता था अब तक। लेकिन अब ये है कि अब मेरा इंटरेस्ट जो है वो इसमें बन चुका है काफ़ी, लोगो डिज़ाइनिंग के अंदर। लेकिन पहले ये हुआ करता था कि पहले मैं लोगो डिज़ाइन को इतना प्रेफर नहीं करता था, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं थी। हाँ, फ्लायर्स पोस्टर्स जो थे वो मैं बनाता था, ठीक है, उसके ऊपर हम काम करते थे, फ्लायर्स के ऊपर और पोस्टर्स के ऊपर सिर्फ। लेकिन यह है कि लोगों के ऊपर मैं इतना काम नहीं करता था, मुझे इंटरेस्ट नहीं था इस चीज़ के अंदर, मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी। अभी रिसेंटली कुछ टाइम से जो है मुझे अच्छा लगने लगा है लोगो डिज़ाइन,
इसके ऊपर, तो अब इंटरेस्ट है इसमें। ठीक, अच्छा, अब आ जाते हैं, बात करते हैं कि लोगों की टाइप्स कौन कौन सी हैं। ठीक है, क्योंकि अब लोगो हैं, आपने लोगो देखे होंगे, सारे लोगो एक तरह से नहीं मिले होंगे आपको। अगर मैं सिंपल सी मिसाल दूं तो कहीं पर आपने देखा होगा कि सिर्फ लिखाई होगी, लिखाई का मतलब सिर्फ नाम होगा ब्रांड का। ठीक है, कहीं पर आपने देखा होगा कि सिर्फ कोई आइकन होगा। ठीक है, कहीं पर आपने देखा होगा कि कोई वेक्टर मार्क होगा या कोई इलस्ट्रेशन होगी। ठीक है, जैसे KFC का वो बाबा आपको नज़र आता है। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा कहीं पर आपने देखा होगा कि इनिशियल्स होंगे। इनिशियल्स मतलब क्या, कि पहले पहले अल्फ़ाबेट, जैसे उस्मान काशिफ है तो U और K, यानी कि आपने सिर्फ क्या देखा होगा, UK देखा होगा। तो इस तरह की कुछ वेरिएशंस आपने देखी हैं आते जाते यहाँ वहाँ। सबसे बढ़िया एग्जांपल आपके पास आपका एप्पल है, सबसे बढ़िया एग्जांपल। एप्पल का क्या आपको नज़र आता है, सिर्फ आइकन नज़र आता है ना? यस सर, सेम नजर आता है। यस सर। सिर्फ सिर्फ आपको वो सेब नज़र आता है, कहीं नीचे लिखा तो नहीं होता ना कि एप्पल। ठीक है, तो सर इसी इसी तरह से अगर आप KFC का लोगो देखो तो KFC के नीचे लिखा भी होता है KFC, और ऊपर वो बाबा भी बना होता है। ठीक है, इसी तरह से आपका और अगर आप और कौन सा फेमस है, हाँ, आप यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के, स्कूल कॉलेजेस वगैरह के लोगो देखो तो ज़्यादातर आपको सर्कल के अंदर किसी ना किसी शेप के अंदर जो है लिखे हुई चीज़ें मिलेंगी, ऐसे ही। यस सर। यस सर। ठीक है, जी सर। अच्छा, तो यानी कि कुछ अलग अलग टाइप्स के लोगो, अगर एक ही किस्म होती तो यही होता ना कि हर एक के साथ कोई ना कोई शक्ल होती और नीचे उसका नाम लिखा होता, हर एक के साथ कोई ना कोई शक्ल होती और उसके नीचे उसका नाम लिखा होता, या सबकी कोई ना कोई सिर्फ शक्ल लिखी होती, नाम ना होता। लेकिन आप अगर गौर करो तो आपको अलग अलग किस्म की चीज़ें नज़र आती हैं। कहीं पर आपको सिर्फ सेब नज़र आ रहा है, कहीं पर आपको पूरे सर्कल्स लगे हुए नज़र आ रहे हैं, बीच में कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम नज़र आ रहा है, कहीं पर आपको ऊपर शक्ल भी नज़र आ रही है और नीचे नाम भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है, और कहीं पर सिर्फ आपको नाम लिखा हुआ नज़र आ रहा है, सिर्फ पूरा नाम लिखा हुआ नज़र आ रहा है, और कहीं पर क्या है, कहीं पर आपको सिर्फ इनिशियल्स लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। अलग अलग वेरिएंट्स आपको मिलते हैं कि नहीं मिलते? यस यस सर, सर। मिलते हैं। यस ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास ये हैं सारी अलग अलग लोगों की टाइप्स हैं। ठीक है, जो मेनली हम इसको डिवाइड करते हैं ना, डिवीजन करते हैं हम, वो मेनली हम करते हैं 6-7 कैटेगरीज के अंदर, मेनली जो हम इसको डिवीजन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते रहेंगे, यहाँ पर हम साथ साथ जो है वो एग्जांपल्स देखते रहेंगे। सबसे जो पहली है ना, वो है हमारे पास एम्बलम लोगो। ठीक है, अब एम्बलम लोगो क्या होते हैं, एम्बलम लोगो होते हैं कि किसी भी शेप के अंदर, किसी भी बॉक्स के अंदर, ठीक है, किसी भी सिंबल के अंदर आपका टेक्स्ट जब इनक्लोज हो जाता है ना, तो वो आपका क्या होते हैं, एम्बलम लोगो हो जाते हैं। ये देखें, जैसे यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि आपका जो फॉन्ट है ना वो सिंबल या आइकन के अंदर हो जाए, सिंबल या आइकन के अंदर आ जाए अगर, तो वो क्या है, वो एम्बलम है। जैसे यहाँ पर देखें, मैं आपको दिखाता हूँ एम्बलम लोगोस। ये देखें, ये शेप थी सारी, उस शेप के अंदर है ना टेक्स्ट। यस सर। ठीक है, यहाँ पर ये यस देख लें, सर। जैसे ये BMW का लोगो लोगो जो है वो सर्कल्स के अंदर, सिंबल्स के अंदर, WB वार्नर ब्रोस की जो पिक्चर्स हैं, ठीक है, कार्टून्स देखा करते थे, वो क्या है, वो भी एक शेप के अंदर है। ठीक है, एक बॉक्स के अंदर। ये जो हार्ली डेविडसन मोटर बाइक्स जो हैं, ठीक है, ये क्या है, ये देखें, एक शेप के अंदर है। ठीक है, जो स्टारबक्स है वो क्या है, एक शेप के अंदर, एक बॉक्स के अंदर है, ठीक, एक बैज के अंदर है। तो ये इस तरह के जो लोगो आपके बनते हैं ना, ये क्या होते हैं, ये आपके एम्बलम लोगोज होते हैं। कौन से? एम्बलम। ठीक है, एम्बलम। अब ये एम्बलम लोगोज ज़्यादातर यूज़ कहाँ होते हैं, आपने कहाँ ज़्यादातर देखे हैं? इस तरह के सर्कल वाले लोगोज या इस तरह के लोगोज आपने ज़्यादातर कहाँ देखे हैं? स्कूल्स के, कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज़ के ज़्यादातर लोगोज आपने इसी तरह देखे हैं ना, या तो सर्कल में, या तो इस तरह की बैज में, शील्ड में, या तो इस तरह की शील्ड में, ऐसे ही। यस सर, ऐसे ही यस है। यस स्कूल सर। कॉलेजेस। अगर मैं आपको स्कूल के लोगोस दिखाऊं तो आप देखो, ये देखो स्कूल कॉलेजेस के, कि ज़्यादातर इसी तरह से एक बॉक्स के अंदर, एक शेप के अंदर, एक आइकन के अंदर, किसी न किसी बैज के अंदर इंग्रेव्ड है। ठीक है,
तो ये क्या है, एम्बलम लोगोज हैं सारे, ये सारे कौन से हैं, एम्बलम लोगोज। एम्बलम और लोगो। ये ज़्यादातर आपके यूज़ होते हैं जब भी आपके यानी कि स्कूल कॉलेजेस का हो गया, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, इस तरह की चीज़ें, कॉफ़ी शॉप्स हो गई, ठीक है, इस तरह की चीज़ों के अंदर आपका ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं एम्बलम लोगोस, ठीक है। अच्छा, अब एम्बलम लोगोस के बाद हमारे पास जो है ना वो है लेटर मार्क लोगो, लेटर मार्क, या आप इसको मोनोग्राम भी कहते हो, लेटर मार्क या मोनोग्राम। मोनोग्राम। अब ये क्या होता है, ये होता है टाइपोग्राफी, टाइपोग्राफी बेस्ड लोगोज होते हैं, यानी कि टेक्स्ट बेस्ड, टेक्स्ट बेस्ड मतलब, और इसमें खासकर सिर्फ इनिशियल्स होते हैं, सिर्फ क्या होते हैं, इनिशियल्स। यानी कि अगर आप यहाँ पर देखो, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी कि इनिशियल्स का क्या मतलब है उसका, जैसे मेरा नाम है उस्मान काशिफ, तो मैं क्या करूँगा, यू और के, ठीक है, यू और के को मिलाकर मैं अपना एक लोगो क्रिएट कर लूंगा, तो वो क्या हो जाएगा मेरे पास, लेटर मार्क हो जाएगा, या हम इसको मोनोग्राम भी कहते हैं, लेटर मार्क भी कहते हैं और मोनोग्राम। मोनोग्राम भी कहते हैं, ठीक है। अब जैसे ये देखें, ये किस चीज़ का लोगो है, कार्टून नेटवर्क। कार्टून नेटवर्क का, कार्टून नेटवर्क। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या रख दिया, सी और एन रख दिया सिर्फ, कार्टून नेटवर्क, ठीक है, सी एन एन का है, ठीक है, इसी तरह से और भी। तो जब आप अपने इनिशियल्स यूज़ करते हो ना, सिर्फ सिर्फ जब आप अपने इनिशियल्स यूज़ करते हो, ठीक है, तो फिर वो जो लोगो होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, वो आपके लेटर मार्क कहलाते हैं या मोनोग्राम कहलाते हैं। अच्छा, अब ये आपको पता है कि सिर्फ इनिशियल्स हैं, इसमें एक चीज़ जो याद रखने वाली है, मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को बताई थी, अगर आपको याद हो, कि जब भी आपकी कंपनी नई है, बिल्कुल नई है, फिर आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि आप इस तरफ ना जाओ, फिर आप इस तरफ ना जाओ। क्यों ना जाओ भाई, क्योंकि शुरू में लोगों को नहीं पता कि ये सी एन का मतलब क्या है, इस सी एन का मतलब क्या है, शुरू में लोगों को नहीं पता। आपको लोगों के माइंड में बिठाना होगा, अब आपके माइंड में बैठा हुआ है ना ये सी एन का लोगो, यस सर। यस सर। ठीक है, आपने देखते ही बता दिया कि जी कार्टून नेटवर्क है, ठीक है, नासा का आपको पता है, आपने देखते ही बता दिया कि हाँ जी नासा है, ठीक है। लेकिन शुरू में जब आप बना दोगे ना, अब मैं अगर शुरू में यूके बना दूं और मैं लोगों को ना बताऊं कि इस यूके का मतलब है उस्मान काशिफ, या ये वाला जो यूके का लोगो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा इस उस्मान काशिफ ब्रांड को, तो लोगों को क्या पता होगा, नो सर। नो नहीं सर। पता होगा सर। नहीं पता होगा। तो जब भी आपकी कंपनी का बिल्कुल स्टार्ट हो ना, जब भी आपकी कंपनी का बिल्कुल स्टार्ट हो, कंपनी नई नई है, तो फिर आपने कोशिश करनी है कि आप ये अपना लेटर मार्क लोगो जो है ये क्या करो, यूज़ ना करो। ये मोस्टली हम लोग यूज़ कर लेते होते हैं रीब्रांडिंग के अंदर, रीब्रांडिंग के अंदर यूज़ इस तरह से हो जाता होता है कि पहले तो हम लोगों के माइंड में बिठाते हैं चीज़ें कि भाईजान ये इसका मतलब ये है, फिर आहिस्ता 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 हम अपना रीब्रांडिंग करके फिर आप लेटर मार्क बना सकते हो। अब जैसे जुनेद डॉट जो है, जे डॉट जो है, जुनेद जमशेद ब्रांड जो है, अब उसका क्या कहते हैं कि जे डॉट आप कहीं पर भी देखते हो आपको पता चल जाता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो आपके माइंड में बैठ चुकी है, वो चीज़ बार बार कर करके वो चीज़ आपके माइंड में बैठ चुकी है। तो जब तक लोगों के माइंड में, ऑडियंस के माइंड में बैठ ना जाए ना, तब तक आपने खाली लेटर मार्क की तरफ नहीं जाना। हाँ, आप एक और काम कर सकते हो कि आप ये ऊपर लेटर मार्क इस तरह से बनाकर ना, इनिशियल्स बनाकर नीचे आप अपना टेक्स्ट लिख दो, वो हमारा फिर उसके अंदर आ जाता है, कम्बिनेशन के अंदर हम लोग उस कैटेगरी में फॉल कर जाते हैं, लेकिन आप लिख सकते हो इस तरह से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है ना, जो नेक्स्ट टाइप है हमारे पास लोगों की, थर्ड जो टाइप है वो है हमारे पास वर्ड मार्क लोगो। वो क्या है हमारे पास, वर्ड मार्क लोगो। अब वर्ड मार्क मार्क। लोगो। वर्ड मार्क लोगो के अंदर क्या होता है, वर्ड मार्क लोगो के अंदर आपकी कंपनी का पूरा नाम आता है, आपकी कंपनी का क्या होता है, पूरा नाम आता है, पूरा नाम, आपकी कंपनी का जो भी नाम है ना वो पूरा नाम आएगा। आप उसके अंदर क्या करते हो, आप उसके अंदर हैंडमेड बना सकते हो। अब जैसे यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, ये जो एग्जांपल है बड़ी परफेक्ट एग्जांपल है, देखें गूगल, शॉर्ट नेम है ना गूगल का, यस सर। और पूरा का पूरा नेम आ रहा है उसके अंदर। इसके अंदर आप अलग अलग कलर्स यूज़ कर सकते हो, कलर्स की मदद से, जैसे गूगल का लोगो बिल्कुल सिंपल है,
कलर्स हैं बस। फेडेक्स का सिंपल है, कलर्स हैं और फॉन्ट है, ठीक है। कोका कोला है, टाइपोग्राफी है। टॉयज रस है, ये भी क्या है, टाइपोग्राफी है, ठीक है। इसके अंदर आप क्या करते हो, इसके अंदर जस्ट आप अपने टेक्स्ट को यूज़ करते हुए, फॉन्ट को यूज़ करते हुए उसको बस थोड़ा सा मॉडिफाई करते हो। आप इसके अंदर टेक्स्ट को मॉडिफाई कर सकते हो, आप इसके अंदर फॉन्ट इस तरह का ले सकते हो, आप इसके अंदर जो है क्या कहते हैं कि हैंड ड्रॉन चीज़ें यानी कि इलस्ट्रेशंस, यानी कि आप हाथ से लिख दो कोका कोला इस तरह से स्टाइलिश करके। लेकिन होना क्या चाहिए, शर्त ये है कि पूरा का पूरा नेम आना चाहिए कंपनी का पूरा नेम आना नेम नेम चाहिए। वाले। नेम आना चाहिए। तो जहां पर कंपनी का पूरा नेम आ जाएगा वो आपका वर्ड मार्क हो जाएगा। अब वर्ड मार्क और लेटर मार्क दो अलग अलग चीजें हैं। लेटर मार्क है कि इनिशियल्स, वर्ड मार्क है कि कंप्लीट नेम, ठीक है। यस सर। ठीक हो गया। अच्छा, और लेटर मार्क कब होना है कि जब आपका जो है क्या कहते हैं कि लेटर मार्क, रीब्रांडिंग। लेटर मार्क आपका तब भी यूज होता है जब कंपनी का नाम बहुत ज्यादा बड़ा होता है ना, कंपनी का नाम बहुत ज्यादा बड़ा होता है, लेटर मार्क तब भी यूज होता है। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा नाम हम नहीं लिख सकते, फिर हम उसके क्या करते हैं, शुरू वाले इनिशियल्स उठा लेते हैं। लेकिन तब भी जरूरी है कि आप लोगों को बताते रहो कि इन इनिशियल्स का मतलब क्या है। तब तक बताते रहो जब तक उनके माइंड में वो चीज बैठ हो गया। बैठ न जाए। और वर्ड मार्क क्या है, वर्ड मार्क ये है कि जब आपकी कंपनी का नाम शॉर्ट है ना, अगर आपकी कंपनी का नाम शॉर्ट है, जैसे गूगल एक शॉर्ट सा नेम है, यहाँ पर ये देखें, सोनी, फेडेक्स, ठीक है, गूगल, H&M, ये क्या है, शॉर्ट नेम्स हैं, ये देखें सारे, ये देखें। तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, इसमें इसमें आप पूरा अपना नाम यूज़ करो। उसके अंदर आपके पास चॉइस है कि आप टाइपोग्राफी की तरफ चले जाओ, ठीक है, जैसे ये देखें फॉन्ट्स वगैरह को यूज़ करके, ठीक है। आप क्या कहते हैं कि हैंड रन कर सकते हो, मतलब हाथ से लिखो। आप इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हो अपने टेक्स्ट को, ठीक है। वो हम अभी इलस्ट्रेटर में देखेंगे कि आप किस तरह से करते हैं। तो इस तरह से कुछ भी करके आप अपना एक वर्ड मार्क लोगो जो है वो तैयार कर लेते हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट आता है ना आपके पास लोगो की टाइप, वो आती है आपके पास पिक्टोरियल, वो आती है आपके पास पिक्टोरियल। अब पिक्टोरियल में आ जाता है कि आपके पास जो है ना सिर्फ और सिर्फ, यानी कि पिक्टोरियल लोगो ऐसा जिसके अंदर आपका कोई ना कोई आइकन, कोई ना कोई शेप, कोई ना कोई सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा हो आपके ब्रांड को, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखें, ये क्या है, ये पिक्टोरियल लोगोज हैं। ये क्या है, ये पिक्टोरियल लोगो। पिक्टोरियल लोगो। अब इसमें से कुछ आपको, आपने देखे होंगे, आप कुछ को जानते होंगे, कुछ लोगों उसको। अच्छा, ये क्या है, किस चीज़ का है जी, ये पहले वाला, ये जो बर्ड है, ट्विटर। ट्विटर हो गया, शेल का है इसके अंदर, इसके अंदर पेप्सी का है, स्टारबक्स है, ठीक है। और ये मुझे नहीं पता किसका है, ये मैकडोनल्ड्स का आ गया यहाँ पर। ये किसका था, ये भी मैं भूल गया। पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट। ये पिंटरेस्ट है, पिंटरेस्ट है ना ये वाला, ये रेड यस वाला, सर, पिंटरेस्ट। जी सर। ठीक होगा। तो नो ये क्या होता सर, है, फिर किसका है, ये पी, और उसमें पिंटरेस्ट का तो पी पी, होता है। पी लिखा होता है। ये फिर आगे देख, कोई और है। यहाँ से देख लेते हैं किस चीज़ का है ये लोगो। ये पता नहीं किस चीज़ का है, ये फिर खुद ही देख लेना। अच्छा खैर छोड़ें। अच्छा, तो जब भी आपका कोई सिंबल, ठीक है, कोई आइकन आ जाए, तो वो क्या है, आपका पिक्टोरियल लोगो है। वो क्या है, आपका पिक्टोरियल लोगो पिक्टोरियल है। लोगो। पिक्टोरियल लोगो। अच्छा, पिक्टोरियल लोगो सिर्फ तब आप यूज़ करोगे जब आपका ब्रांड बहुत बड़ा हो गया है, जब आपका ब्रांड बहुत बड़ा हो बहुत चुका है, बहुत बड़ा। बड़ा हो गया। तब आप सिर्फ अपने पिक्टोरियल लोगो की तरफ जा सकते हो। ये भी आप ऐसे समझोगे थोड़ा सा रीब्रांडिंग के अंदर आप कर सकते हो। जब आप रीब्रांडिंग कर रहे हो तब आप यूज़ कर लो। क्यों? क्योंकि अगर शुरू में सिर्फ सेब बना दोगे तो किसी को नहीं पता कि एप्पल है, इसका क्या काम है क्या नहीं। अब अगर आप ये बर्ड कहीं पर भी देखते हो तो आपको पता चल जाता है कि जी ये ट्विटर का लोगो है, और आपको पता है कि ट्विटर क्या है, ठीक है। अगर यस मैं सर। यस सर। अगर मैं आपको एप्पल के लोगो की रेवोल्यूशन दिखाऊं,
तो आपको नज़र आएगा, ये देखें मैंने लास्ट टाइम भी आपको दिखाई थी, याद होगा आपको कि एप्पल यहाँ से शुरू हुआ। ये पूरा लिखा करता था एप्पल अपनी कंपनी के बारे में, एप्पल को एप्पल कंप्यूटर्स लिखता था आई थिंक सो, या एप्पल क्या लिखता था। फिर ये हुआ लोगो इसका, फिर ये, ठीक है। तो तब जाकर लोगों के माइंड में बैठा है यहाँ तक आकर। अब आपके माइंड में है ना ये चीज़ एप्पल, तो अब आपके माइंड में है। आपको पता है कि पहले ये इस तरह हुआ करता था, पूरा अपना नाम लिखा करता था, ठीक है। इसी तरह से इसी तरह से जो ट्विटर है, ट्विटर क्या है, ट्विटर भी इसी तरह से, ये देखें ये आया था ट्विटर इस तरह से, ये देखें ट्विटर इस तरह से आया था, ये था ट्विटर का पहला लोगो, ठीक है। फिर ये आया ट्विटर का लोगो, फिर ये आया 7 बर्ड। अब इस 7 बर्ड के आने से क्या हुआ कि ट्विटर के लोगों के माइंड में बैठ गया ये, यहाँ तक आकर थोड़ा सा ब्रांड क्या हो चुका था, फेमस हो चुका था, यहाँ पर आकर फेमस हो चुका था। और यहाँ पर आकर लोगों के माइंड में बैठ गया कि हाँ यार ये चिड़िया किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इस ट्विटर को। तो जब लोगों के माइंड में ये चीज़ बैठ गई तो फिर उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने सिर्फ अपना पिक्टोरियल लोगो यानी कि अपना सिर्फ सिंबल रख लिया। अब जहाँ पर भी आप देखते हो वो आप पहचान जाते हो। आप वो नीला एफ देखते हो तो आपको पता चल जाता है ना कि फेसबुक है, यस Yes, sir. ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि आप पिक्टोरियल लोगो भी तब यूज़ करो, पिक्टोरियल मार्क जो है, जब आपका ब्रांड थोड़ा सा ज़्यादा फेमस हो चुका है, जब आपका आइडेंटिटी ग्लोबली रिकग्नाइज्ड है, ठीक है। आप लोगों को आपका पता है कि भाईजान ये क्या चीज़ है क्या नहीं है, ठीक। अच्छा, उसके बाद आता है आपका एब्स्ट्रैक्ट लोगो। अब एब्स्ट्रैक्ट लोगो जो है ना, ये बनते हैं आपके ज्योमेट्रिकल शेप्स से। किससे? Geometrical shapes. ज्योमेट्रिकल शेप। ज्योमेट्रिकल शेप्स से, ठीक है। ज्योमेट्रिकल शेप्स हो गई आपकी, जितनी भी आपकी शेप्स आ गई उनको यूज़ करते हुए जो आप लोगोस क्रिएट करते हो वो आपके एब्स्ट्रैक्ट लोगोस आते हैं। जैसे यहाँ पर देखें, ये सारी क्या है, ये सारी ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, कुछ ना कुछ, ये सारी क्या हैं, कुछ ना कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं। ये देखें तो ये कोई ना कोई ज्योमेट्रिकल शेप एक क्रिएट की गई है, ठीक है, ए को लेकर, ठीक है। और ये क्या है, ये भी ज्योमेट्रिकल शेप एक क्रिएट की गई है, ये कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स बनाई गई हैं, ठीक है। तो जब भी आपका इस तरह से जो ज्योमेट्रिकल शेप्स की मदद से आप बनाते हैं ना, या जिसके अंदर आपकी ज्योमेट्रिकल शेप्स यूज़ होती हैं, वो क्या है आपका, वो आपका जो है क्या कहते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट के अंदर आता है। ये जो आप ये जो आपका पेप्सी का जो आता है ना, पेप्सी का, ये भी आपका जो है वो एब्स्ट्रैक्ट लोगो के अंदर आता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, इसके अंदर भी क्या है, ज्योमेट्रिकल शेप्स, Geometrical shapes. ठीक है। ये देखें ये हवावे का, ये क्या है, ये ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं। इसी तरह से एडिडास का लोगो हो गया, एडिडास के लोगो के अंदर भी क्या है, ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं। ये देखें ये क्या है, ये ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, ठीक है। ये क्या है, ये ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, ठीक हो गया। इसी तरह से एडिडास, ये रहा, ये देखें एडिडास का लोगो, ये क्या है, ये ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, ये 2 सर्कल्स को लेकर एक बनाया गया है, ठीक है। ये क्या है, ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं। तो जब भी आपकी ज्योमेट्रिकल शेप्स यूज़ हो वो आपका क्या हो जाता है, Abstract logo. ठीक है। उसके अंदर आप, उसके बाद आपके पास आता है मैस्कट लोगो। अब मैस्कट के अंदर ना कोई आपका करैक्टर होता है, कोई ना कोई आपकी इलस्ट्रेशंस होती हैं। ये ज़्यादातर आपके बनते हैं आजकल, तो ज़्यादातर गेमिंग के लिए बन रहे हैं, गेमिंग के लिए बहुत बनते हैं ये, ठीक है। आपके गेमिंग के हो गए, यूट्यूबर्स के हो गए, उसके लिए ये बहुत बनते हैं। इसकी सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है वो कौन सी है आपके पास? पबजी। पबजी, पबजी नहीं, मैंने पबजी का मुझे लोगो याद ही नहीं है। सबसे बेस्ट एग्जांपल भूल जाते हैं फिर आप, ये बाबा आपके पास, ये देखें, ठीक है। उसके बाद आपने बोला कि जी पबजी लोगो, ये तो लोगों ने बनाए हुए हैं ना अपने उसके लिए। पबजी का ओरिजिनल लोगो तो मेरे ख्याल से ये नहीं है। यस सर। ठीक है, भी कह रहे थे कोई, ठीक है, हाँ जी ये भी आ सकता है आपका, लेकिन ये इतना नहीं आएगा क्योंकि ये भी क्या है, ज्योमेट्रिकल शेप्स ही हैं सारी। ये जब आपकी थोड़ी सी क्लियर रिप्रेजेंटेशन आ जाए ना इस तरह से, जैसे ये बाबे की है, कोई करेक्टर की प्रेजेंटेशन आ जाए,
ये देखें, ये बाबा, अब बाबा क्लियर प्रेजेंटेशन है ना, यस सर। Yes, ठीक है। sir. यहाँ पर आप देखें ये ईगल क्लियर प्रेजेंटेशन है, लाइन हो गया, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं, स्नेक है, ठीक है, स्पैरो है, ये यहाँ पर आपका सोड आ गई, ठीक है, ये करेक्टर आ गया, ये आपकी जो शार्क है ये आ गई। तो जब आपकी इस तरह से क्लियर प्रेजेंटेशन आ जाए ना, कोई पिक्चर आ जाए, ठीक है, यानी कि कोई ना कोई करेक्टर आ जाए जब आपका, तो फिर वो आपका क्या होता है, फिर वो आपका कम्बिनेशन लोगो आ जाता है। फिर क्या आ जाता है, और सॉरी मैस्कट लोगो आ जाता है, कॉम्बिनेशन। मैस्कट लोगो, सॉरी, कम्बिनेशन इसके बाद है, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट है ना वो है हमारे पास कम्बिनेशन लोगो। अब कम्बिनेशन जो है ना, कम्बिनेशन लोगो जो है ये है आपका मिक्सचर, मिक्सचर इस तरह से कि इसके अंदर आपका आइकन और आपका टेक्स्ट दोनों मिक्स होकर आते हैं। दोनों क्या होते हैं, Mix होकर आता दोनों साथ में आते हैं। जैसे लकोस्टे का है, ये देखें ऊपर क्या आ गया, इनका सिंबल आ गया, इनका आइकन आ गया। एयरबीएनबी का है, उनका साथ आइकन आ गया और साथ एयरबीएनबी। रोलेक्स का आ गया, ये देखें आइकन और टेक्स्ट। माइक्रोसॉफ्ट आ गया, स्लैक का आ गया, साथ आपका टेक्स्ट भी आ रहा है और साथ आपका लोगो भी। सिंबल भी आ रहा है, Symbol। आइकन भी है, आइकन भी आ रहा है। अच्छा, अब ये जो है ना, ये ज़्यादातर यही यूज़ होता है, ज़्यादातर यही यूज़ होता है आपका। आप चाहो तो क्या कहते हैं कि इनिशियल्स के साथ बेशक ऊपर इनिशियल्स की मदद से कुछ ना कुछ आप बना लो, नीचे पूरा नाम लिख दो, बाद दफ़ा लोग करवाते हैं। या मोस्टली जो है ये कम्बिनेशन लोगो यूज़ होता है। कम्बिनेशन लोगो इसलिए यूज़ होता है क्योंकि एक तो बिज़नेस का स्टार्ट होता है, लोगों को पता नहीं होता कि भाई इस सिंबल का क्या मतलब है। तो स्टार्ट में क्या करते हैं लोग, स्टार्ट में ये है कि कम्बिनेशन लोगों की तरफ जाते हैं ताकि उनकी जो है कोई ना कोई आइकन भी आ जाए और साथ उनके ब्रांड का, उनके प्रोडक्ट का नाम भी आ जाए, ठीक है। वो बाद में आप अपना रीब्रांडिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको कुछ एग्जांपल दिखाई कि क्या होता है, कुछ ना कुछ जो है वो आपकी रीब्रांडिंग होती है। जैसे एप्पल ने की अपनी, जैसे आपके ट्विटर ने की, ठीक है, और बड़े बड़े ब्रांड्स अपनी रीब्रांडिंग करते रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये फिर आपका जो है जाकर आप किसी एक तरफ स्पेसिफिक निकल सकते हो, लेकिन ये है कि मोस्टली जो है वो ज़्यादातर आपका कम्बिनेशन लोगो ही यूज़ होता है। आपका कोई ना कोई साथ सिंबल आ गया और साथ कोई ना कोई आपका जो है वो जो आपकी कंपनी का नेम है या जो आपका ब्रांड नेम है वो आ गया साथ। टैगलाइन भी समटाइम साथ लिखी जाती है, समटाइम नहीं लिखी जाती। अच्छा, ये तो हमने बात कर ली ना जेनेरिक। जेनेरिक बातों से मुराद ये है कि जो एक स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, ये तो हमने बात कर ली उनके ऊपर, ठीक है। और अब बात करते हैं कि जी आपका जब कस्टमर आता है उसको तो नहीं पता ना ये सारी बातें, उसको नहीं पता ये सारी बातें, उसको नहीं पता कि मेरे ब्रांड के लिए किस किस्म का लोगो मुझे चाहिए, किस किस्म का नहीं चाहिए, या मुझे किस तरफ जाना है, किस तरफ नहीं जाना, उसको ये चीज़ें नहीं पता। अब वो आपको क्या करता है, वो आपको रिक्वायरमेंट सबमिट करता है कि यार ये मेरी चीज़ें हैं और मेरा ये ब्रांड है, आप मुझे लोगो बना कर दो। तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उससे क्या करो, उससे एक चीज़ कंफर्म कर लो, उससे एक चीज़ क्या कर लो, confirm. कंफर्म कर लो कि भाईजान आपको किस तरह का लोगो चाहिए, आपको किस तरह का लोगो चाहिए, ठीक है। अब कुछ सिग्नेचर लोगोज भी होते हैं, ठीक है, सिग्नेचर लोगो होते हैं कुछ, इसमें ये इस तरह से आपका टाइपोग्राफी आ जाती है, फॉन्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। अगर आप क्या कहते हैं कि आपके पास अगर टैबलेट्स वगैरह हैं, ग्राफिक टैबलेट्स वगैरह, तो आप हैंड रन भी कर सकते हो, ठीक है, वरना फॉन्ट्स की मदद से आप ये कर सकते हो, ये देख सकते हो चीज़ें, ठीक है। अब हो सकता है कि आपका कस्टमर को डिमांड हो सिग्नेचर लोगो की और आप उसको क्या कर दो, आप उसको कम्बिनेशनल लोगो एक बनाकर भेज दो, वो तो तब जाएगा ना। जैसे सर ये ग्राफिक जो है टैबलेट का कितने तक आ जाते हैं? ग्राफिक टैबलेट अभी मैं कल परसों सर अरसलान की वीडियो देख रहा था, मैं भी वो मंगवाने लगा हूँ, जो है ना वो वाला बड़ा मज़े का लगा है मुझे, मैं आपको दिखाता हूँ। सर वैसे तो कल इमरान ने भी 2-3 दिन पहले रिव्यू किया ग्राफिक टैबलेट का।
हाँ वो भी किया, लेकिन ये वाला जो है ना ये मुझे सबसे बजट के अंदर लगा है ये वाला टैबलेट। ये गैमॉन का S630 जो है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट 5-6 हज़ार रुपए के अंदर आपके पास पहुंच जाएगा अली एक्सप्रेस से। मैं भी ये वाला जो है ना वो ऑर्डर करने लगा हूँ। लेने को आप चाहें तो महंगे से महंगा ग्राफिक टैबलेट भी है, सस्ते से सस्ता भी है, लेकिन सर अरसलान ने ये वाला टैबलेट जो है वो चला कर दिखाया था। आप चाहें तो ये वाली वीडियो सर अरसलान की देख सकते हैं, ठीक है। डिज़ाइन एकेडमी पे लेटेस्ट वीडियो यही है, तो आप चाहें तो ये देख सकते हैं। मुझे अच्छा लगा था ये वाला जो है, और मेरा दिल है मैं मंगवा लूँ। काफ़ी टाइम से दिल था मेरा ग्राफिक टैबलेट का, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि चले मंगवा ही सर लेते वो हैं जो फिर। फिर करेक्टर्स वगैरह होते हैं वो हम इससे बना सकते हैं, वो जो छोटे छोटे करेक्टर्स उन्होंने बनाए हुए थे, इलस्ट्रेशंस बनाई हुई होती हैं। बिल्कुल आप बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। सर तो जो फिर जिसकी जितनी अच्छी ड्राइंग होगी वो उतना अच्छा इस पे तो कर सकता है। हाँ जी, लेकिन ये है कि जो यहाँ से चीज़ें बनती हैं ना वो बिल्कुल फाइनल नहीं होती ना। अब जैसे ये इन्होंने ये रफ सा स्केच बनाया है, अब इसको जो फिनिशिंग देनी है वो तो आपने इलस्ट्रेटर के ऊपर देनी है ना। वो तो आपने फोटोशॉप पे या इलस्ट्रेटर के ऊपर इसको फिनिशिंग देनी है, तो वो चीज़ें वहाँ पर कवर अप हो जाती हैं। अगर किसी की ड्राइंग अच्छी नहीं भी है ना, तो फिर भी वो फिनिशिंग अच्छी खासी दे सकता है वहाँ पर जाकर। और इस चीज़ से नहीं घबराना कि ड्राइंग अच्छी होनी चाहिए तब होगा या नहीं। आप अगर पैशनेट हैं उस चीज़ को लेकर, हो जाएंगी, फिर चीज़ें हो जाएंगी। हाँ अगर कोई मंगवाना चाह रहा है तो वो फिर ये मंगवा लेगा अमेज़न का, ठीक है। लेकिन ये है कि इससे अच्छे अच्छे भी हैं नो डाउट जो ग्राफिक टैबलेट्स हैं। एक उसके लिए बेस्ट कंपनी है ग्राफिक टैबलेट्स की, मुझे नाम नहीं आ रहा याद उसका अभी। अगर यहाँ वॉकॉम, ठीक है। इसके टैबलेट्स जो है ना वाकॉम के सबसे अच्छे होते हैं, लेकिन ये है कि कॉस्टली होते हैं थोड़े से ग्राफिक टैबलेट्स जो हैं। लेकिन अगर आप उस तरफ अभी नहीं जाना चाह रहे, ये देखें वाकॉम वन पेन टैबलेट जो है 30,000 के भी हैं, 50-50 हज़ार के भी हैं, 60-60 हज़ार के भी हैं। तो ज़रूरत नहीं है आपको अभी उस तरफ जाने की, इतना महंगा आपको टैबलेट लेने की अभी ज़रूरत नहीं है। जो है ये भी वही काम करता है। ये आप एक दफ़ा बेशक वीडियो देख लीजिएगा। ये अब ये जो सर अरसलान जो इसके अंदर ये जो स्केचिंग कर रहे हैं, आपको स्केच सा नज़र आ रहा है? यस 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 सर। 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 अब ये क्या कर रहे हैं, ये इसी ग्राफिक टैबलेट से कर रहे हैं, ठीक है। और ये फोटोशॉप के ऊपर कर रहे हैं। फोटोशॉप के ऊपर जाकर पेंसिल टूल या ब्रश टूल लेकर आप ये इस तरह से कर सकते हो इजीली, ठीक है। इसका ये होता है ग्राफिक टैबलेट का कि जितना आप थोड़ा सा ज़ोर से प्रेस करेंगे ना, उतना वो आपकी जो है लाइन मोटी लगाएगा और डार्क लगाएगा। जितना आप लाइटली उसको यूज़ करेंगे, मतलब लाइटली आप उसको टैबलेट के ऊपर करेंगे यूज़, उतना आपका वो लाइन जो है वो लाइट लगाएगा और बारीक सी लगाएगा, ठीक है। तो बहरहाल वो तो खैर जब आएगा तो फिर जब आप यूज़ करेंगे 2-4 दफ़ा तो आपको आदत हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि क्या है, कैसे यूज़ करना है। लेकिन ये है कि ये आपका अफोर्डेबल है। देख लीजिएगा, हो सकता है इससे भी कुछ सस्ता आपको मिल जाए, लेकिन मुझे तो यही लगा। और बाकी सर रसलान ने यूज़ भी करके दिखाया है, तो ये अच्छा है। बाकी टैबलेट्स और भी महंगे महंगे भी अवेलेबल हैं। अब ये $31 का ऑलमोस्ट 5-6 हज़ार रुपये के अंदर अंदर आपके पास जो है वो पहुंच जाएगा इधर पाकिस्तान में अली एक्सप्रेस के थ्रू। तो आप अगर मंगवाना चाहें तो ये वाला मंगवा लीजिएगा। अच्छा, खैर इधर वापस आ जाएं, ठीक है। तो कस्टमर से पूछना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो बातें होगी ना जो स्टैंडर्ड्स हैं। कुछ अभी तक हमने जितने लोगों की टाइप्स डिस्कस की ना, ये है स्टैंडर्ड्स, यानी कि सिग्नेचर लोगो तक। ये क्या है, ये स्टैंडर्ड्स हैं कुछ, ठीक है। अब हर बंदे को ये स्टैंडर्ड्स नहीं पता। लोग क्या करते हैं, और फाइवर पर भी ये स्टैंडर्ड नहीं यूज़ होते, इसमें से बहुत कम यूज़ होते हैं, ठीक है। इनमें से फाइवर के ऊपर ये स्टैंडर्ड्स वर्ड्स यूज़ नहीं होते। आप मैस्कॉट यूज़ हो जाता है नो डाउट, सिग्नेचर भी यूज़ हो जाता है वहाँ पर कम्बिनेशन भी, लेकिन लोग इनको अलग नामों से जानते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि लोग किस तरह से सर्च करते हैं, लोग किस तरह से देख रहे होते हैं लोगों को, ठीक है। ये तो आपने पूछना होता है ना कि आपको किस तरह का लोगो चाहिए। या आप क्या कर सकते हो, अगर एक फाइल अपने पास बनाकर रख लो, एक इमेज, उसके अंदर उसका नाम लिखो भाई एब्स्ट्रैक्ट लोगो, आगे उसकी 2-3 एग्जांपल्स डाल दो भाई एब्स्ट्रैक्ट लोगोज इस तरह के होते हैं। पिक्टोरियल लोगो उसकी एग्जांपल डाल दो 1-2, एब्स्ट्रैक्ट उसकी 1-2 एग्जांपल्स डाल दो,
ठीक है, मैस्कट, उसकी एक दो एग्जांपल्स बेशक गूगल से लेकर डाल दो, ताकि आपका कोई भी कस्टमर आपके पास आए, अगर उसको नहीं पता ना कि लोगो कौन सा किस किस्म का होता है, तो आप सिंपली उसको एक तस्वीर भेजो, भाईजान ये देख लो, आप मुझे बताओ कि आपको किस तरह का लोगो चाहिए। ठीक है, एक तो आप तरीका ये कर सकते हो, वरना जो है वो सर क्या, पिक्टोरियल लोगो कौन सा होता है? पिक्टोरियल लोगो जिसमें आपका सिंबल हो, सिर्फ जिसमें आपका सिंबल या आइकन हो, जैसे ये कुछ लोगोज ओके हैं। सर, ओके सर। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं कि लोग किस तरह से सर्च कर रहे होते हैं फाइवर के ऊपर, या लोग जो लोकली जो है वो डिमांड कर रहे होते हैं। वो लोग आके कह देंगे आपसे कि जी मुझे मिनिमल सा लोगो एक चाहिए। अब मिनिमल लोगो क्या होता है, ये आपका क्या कहते हैं कि इस तरह से, अब इसके अंदर देखें ये सारे क्या हैं, बड़े मिनिमल से लोगो हैं। इसके अंदर अगर आप देखें तो कुछ आपको जो है वो एब्स्ट्रैक्ट मिलेंगे, कुछ आपको ज्योमेट्रिकल मिलेंगे, कुछ आपको कम्बिनेशनल मिलेंगे। ठीक है, लेकिन सारे क्या है, मिनिमल है। अब मिनिमल क्या होता है कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन सा लोगो, सिंपल सा लोगो, सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल सा, जो बिल्कुल सिंपल सा लोगो आ जाता है आपका, वो क्या आ जाता है आपका, मिनिमलिस्ट के अंदर आ जाता है, जिसमें ज़्यादा डिज़ाइन आपका नहीं होता, ज़्यादा डिटेल्स नहीं होती जिसमें। ठीक है, बड़ा एक सिंपल सा जिसको आप रखेंगे वो आपका आ जाएगा मिनिमल के अंदर। ठीक है, इसी तरह कोई आपसे कह देता है जी 3D लोगो। अब 3D लोगो के अंदर जो है ना कुछ 3 डायमेंशंस आ रही होती हैं लोगो की। ठीक है, तो वो आपका 3D लोगो के अंदर आ जाएगा। कुछ आपके फ्लैट लोगो आ जाते हैं जो बिल्कुल आपके स्ट्रेट होते हैं, जैसे ये सारे, ये क्या है, फ्लैट लोगोज हैं सारे। ठीक है, ये मैं अब लोकल बात कर रहा हूँ, लोकली मतलब जिस तरह से लोग समझेंगे इस चीज़ को। वरना स्टैंडर्ड जो है ना, स्टैंडर्ड जो टाइप्स हैं लोगोस की, वो हमने शुरू में डिस्कस कर ली हैं, वो वही हैं, वो स्टैंडर्ड्स हैं। वो क्या हैं, स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, ये अब देखें बिल्कुल सीधे से हैं लोगो, जो सीधा बिल्कुल लोगो आ जाएगा वो आपका फ्लैट है। ठीक है, उसके बाद आपका जो है क्या कहते हैं कि आपका आ जाता है टाइपोग्राफी आ जाता है, उसके बाद आपका विंटेज आ जाता है, रेट्रो आ जाता है, ये लोगोज हैं। ठीक है, पिक्टोग्राफिक है, ये सारे आपके लोगोज आ जाते हैं जो है लोकली, जो लोग आपसे कहेंगे। ठीक है, और आपको देखते ही, आपको सुनते ही जो है वो समझ लग जाएगी। अब जो विंटेज या जो रेट्रो लोगो होते हैं, वो आपका थोड़े से ओल्ड लुक देते हैं, वो थोड़ी सी आपकी ओल्ड लुक देंगे। ठीक है, जो ओल्ड लोगोज हुआ करते थे इस तरह के, अब आपको याद होगा कि शुरू शुरू में लोगोज सारे इस तरह के हुआ करते थे। ये तो अब आके लोगो मॉडर्न हो गए हैं ना, जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, विद द पैसेज ऑफ टाइम डिज़ाइन क्या है, डिज़ाइन मॉडर्नाइज हो रहा है, हर चीज़ जो है ना मॉडर्नाइज हो रही है। तो क्या है, डिज़ाइन में भी एवेल्युएशंस आ रही हैं। अब जैसे याद होगा आपको, जब हमने फ्लायर्स और पोस्टर्स की बात की थी, तो हमने कहा था कि पहले जिस तरह से फ्लायर्स और पोस्टर्स बनते थे, अब उस तरह से नहीं बनते, या अब उस तरह से बनते हैं। अब डिज़ाइन क्या हो गया, मॉडर्न हो गया, थोड़ा सा जो है ना एडवांस हो चुका है। तो ये जो विंटेज या जो रेट्रो लोग होते हैं, ये आपके बैज के अंदर आते हैं उसी तरह से। और पुरानी लुक जो होती थी हमारी, अभी भी अगर आप पुरानी फिल्में देखो उठाकर, तो उसके अंदर शुरू में जो लोगो आता है वो कुछ इसी तरह के ही आते हैं, कि नहीं? यस यस सर। सर। तो पुरानी फिल्में उठाकर देखो, कुछ इस तरह का कोई ना कोई लोगो सामने आता है जब वो फिल्म स्टार्ट होती है तो। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, इस तरह से अलग अलग टाइप्स हैं जो लोग समझते हैं, जो लोग जानते हैं। ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड्स वही हैं जो शुरू में हमने डिस्कस कर लिया। एब्स्ट्रैक्ट है, मैस्कट है, कम्बिनेशन है, सिग्नेचर है आपका, उसके अलावा आपका एम्बलम लोगो था, लेटर मार्क था, वर्ड मार्क था, पिक्टोरियल मार्क था। वो सारी वही चीज़ें हैं जो क्या कहते हैं कि स्टैंडर्ड्स हैं। अच्छा, अब बात करते हैं कि लेट्स से आपके पास जो है ना क्या, हाँ, बल्कि उससे पहले एक और बात कर लेते हैं कि जो गुड लोगो होता है, ठीक है, अब जो गुड यानी कि कोई भी एक अच्छा लोगो है, ठीक है, वो कैसे पता चलेगा कि आपका लोगो जो है ना वो एक अच्छा है? ठीक है, कैसे पता चलेगा? अगर तो आपका लोगो जो है ना इजीली रीडेबल है, आपका ब्रांड नेम जो है वो इजीली रीडेबल है, पढ़ा जा रहा है, ठीक है, तो क्या है, इसका मतलब ये है कि आपने एक अच्छा लोगो क्रिएट सर किया। अगर वो सिंपल होगा और डिसेंट लग रहा होगा तो फिर? बिल्कुल, फिर भी आपका एक बेहतरीन लोगो आपने डिज़ाइन किया। याद रखें कि लोगों के अंदर, एक बात याद रखिएगा, लोगों के अंदर या डिज़ाइन के अंदर, जिस चीज़ की भी आप बात कर लें, चाहे आपका लोगो डिज़ाइन हो जाए या कोई और चीज़ आप डिज़ाइन करें, कोई पोस्ट कार्ड या कुछ भी आप डिज़ाइन करें,
आप अपने डिज़ाइन को जितना नीट एंड क्लीन और जितना आप सिंपल रखेंगे ना, वो उतना ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, वो उतना ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, वो उतना ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो अगर आपका लोगो सिंपल सा है, नीट एंड क्लीन है, ठीक है, तो बहुत अच्छा लगेगा। दूसरी इसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि वो रीडेबल भी होना चाहिए, ठीक है। अब आपने एक नीट एंड क्लीन तो बना लिया, एक सिंपल सा बना लिया, लेकिन अगर वो रीडेबल ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं जा रहा ब्रांड का नेम, तो फिर क्या है, फिर वो एक अच्छा लोगो करार नहीं दिया जाएगा। ठीक है, हमने मान लिया कि आपने रीडेबल भी कर लिया, आपने एक सिंपल सा नीट एंड क्लीन भी बना लिया, तो उसके बाद हम कहते हैं कि ये स्केलेबल है कि नहीं है। स्केलेबल से मुराद ये है कि हर तरह की सिचुएशन में लोगो हमारा एग्जैक्ट रहेगा या नहीं रहेगा, या गड़बड़ हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, आप वेबसाइट के ऊपर लगाते हो, आपका लोगो बड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है, वही लोगो अगर आप बाहर प्रिंटिंग करके अपनी ब्रांडिंग के ऊपर लगाते हो तो अच्छा नहीं लग रहा, तो फिर क्या है, फिर आपके लोगों में वो बात नहीं है, आपका लोगो अच्छा नहीं है वो, ठीक है। अब जैसे गूगल है, गूगल यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है, अब हम इसी को यहाँ पर जो है अपने मग्स के ऊपर प्रिंट करवा लें तब भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो स्केलेबिलिटी होनी चाहिए आपके लोगों के अंदर, ठीक है। और सबसे जो मेन बात है अगेन वो ये है कि वो रीडेबल होना चाहिए टू ऑल काइंड ऑफ ऑडियंस, ठीक है। जितनी भी तरह की ऑडियंस है आपकी, उस सब के लिए वो क्या है, वो रीडेबल होना चाहिए, ठीक है। वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, सिंपल हो, सिंपल हो, अट्रैक्टिव हो, ठीक है। तो जितना आप अपने लोगों को जो है वो जितना आपका सिंपल हो जाएगा उतना आपका अच्छा लगेगा, ठीक है। अच्छा, बाकी ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई यहाँ तक की। यस यस सर। सर। अच्छा, जल्दी से शॉर्ट सा थोड़ा सा रिवाइज कर दें कि एम्बलम लोगोस क्या थे। सर इनसाइड अ सैंपल। इनसाइड अ सिंबल, इनसाइड अ बॉक्स, इनसाइड अ बैज जो आ जाते हैं, जो टेक्स्ट आपका आ जाता है वो एम्बलम थे। उसके बाद हमने लेटर मार्क पढ़ा। लेटर मार्क में हमने कहा था कि जब हम कंपनी के इनिशियल्स यूज़ करते हैं, ठीक है, ये हम इनिशियल्स ले लेंगे आपकी कंपनी के और उनसे हम लोगो क्रिएट कर देते हैं। अच्छा, इसमें यानी कि हम तब भी यूज़ करते हैं जब आपकी कंपनी का नाम बहुत ज़्यादा बड़ा हो। जैसे इसका जो दूसरा है वर्ड मार्क, वो तो ये है ना कि अगर कंपनी का नाम छोटा सा है ना, तो फिर तो आप वर्ड मार्क की तरफ चले जाओ। लेकिन अगर आपकी कंपनी का नाम कुछ ज़्यादा ही बड़ा है तो फिर आप किस तरफ जाते हो, फिर आप लेटर मार्क की तरफ जाते हो, इनिशियल्स की तरफ जाते हो, ठीक है। लेकिन कोशिश ये करनी है आपने कि अगर आपकी कंपनी नई है ना, बिल्कुल न्यू स्टार्टअप है आपका, फिर आप जो है वो लेटर मार्क की तरफ ना आ जाओ। लेकिन अगर आपकी कंपनी का नाम बहुत ही बड़ा है, ठीक है, जैसे नासा है, नासा का पूरा नाम काफ़ी बड़ा है, ठीक है, अगर आप वो अपने पूरे लोगों में लिखो तो थोड़ा सा अजीब सा लगेगा। तो उसमें क्या करते हो आप, उसके लिए फिर आप जो है वो लेटर मार्क यूज़ कर सकते हो जब आपकी कंपनी का नाम काफ़ी बड़ा हो जाए। तो लेटर मार्क हमने कहा था कि इनिशियल्स को हम लेंगे, इनिशियल्स को, कंपनी के इनिशियल्स को हम ले लेंगे। वर्ड मार्क था, वर्ड मार्क हमने कहा था कि टोटली टेक्स्ट बेस होगा, आप उसके अंदर कलर्स चेंज करो, वेरिएशंस लाओ टेक्स्ट के अंदर, फॉन्ट के अंदर। कंपनी का नाम जब छोटा सा हो तो तब आप क्या कर सकते हो, वर्ड मार्क की तरफ चले जाओ, ठीक है। टोटली ये टेक्स्ट बेस होता है। फिर हमने कहा पिक्टोरियल, पिक्टोरियल के अंदर हमने कहा कि आइकन, सिंबल जो आपकी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा हो, जैसे एप्पल हो गया, ट्विटर हो गया एंड सो ऑन, ठीक है। उसके बाद हमने कहा था कि एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट में हमने कहा था कि जो हमारे ज्योमेट्रिकल शेप्स की मदद से जो है वो लोगोस क्रिएट होते हैं, जिनमें ज्योमेट्रिकल शेप्स आपकी यूज़ होंगी, वो क्या है, आपके एब्स्ट्रैक्ट लोगोस हैं। मैस्कट में हमने कहा था कि कोई ना कोई पिक्चर, कोई ना कोई इलस्ट्रेशन, ठीक है, कोई ना कोई करेक्टर जब यूज़ होगा तो आपका मैस्कट आ जाएगा। फिर आपका कम्बिनेशन आ गया जिसके अंदर आपका टेक्स्ट और सिंबल इकट्ठा आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यानी कि दो चीज़ों का जो है वो मिलकर जो मिक्सचर है वो आपका कम्बिनेशन है टेक्स्ट और सिंबल का। यानी कि आप उधर से वर्ड मार्क ले लो, उधर से पिक्टोरियल ले लो, उन दोनों को मिलाकर जो आप बनाओगे वो आपका कम्बिनेशन हो जाएगा। सिग्नेचर लोगों में हमने बात की थी, जो है मोस्टली जो है आपका टपोग्राफी के ऊपर होता है, हैंड ड्रॉन भी हो सकता है, फॉन्ट्स की मदद से भी हो सकता है। ज़्यादातर इसको फोटोग्राफर्स या पेंटर्स जो है या फिल्म मेकर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर हमने कुछ और चीज़ें देख ली कि मिनिमल लोगो, फ्लैट लोगो, विंटेज हो गया हमारे पास, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। फिर हमने थोड़ा सा डिस्कस किया कि जो लोगो है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए या क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मतलब कि एक तो आपका लोगो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, उसके बाद आपका लोगो जो है वो रीडेबल होना चाहिए, स्केलेबल होना चाहिए,
और एक और चीज़ कि हाँ वो ब्लैक एंड वाइट के ऊपर भी अच्छा लगना चाहिए, यानी कि जो आपका लोगो है अगर वो आप उसको ब्लैक कर दो या वाइट कर दो तब भी वो लोगो आपका अच्छा लगे। अच्छा लगना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है एक अच्छे लोगों की निशानी है आपके पास। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा जी, उसके बाद अब हम चलते हैं रिक्वायरमेंट्स की तरफ के रिक्वायरमेंट्स आपको क्या चाहिए होती हैं। उससे पहले एक सेकंड में बस पानी सर ले लूँ। आप ये जो सारे जो टाइप्स आपने लोगों की बताई है ये आप हमें बना के भी दिखाएंगे इन टाइप्स में से एक एक? नहीं, इतना अच्छा नहीं हूँ मैं। सर ओके सर। मैं एक सेकंड बस पानी ले लूँ मैं। सर आप इससे ज़्यादा अच्छे हैं, आप हमें दो दो बना के दिखाएंगे, राइट? हाँ जी। अच्छा, अब आ जाता है रिक्वायरमेंट्स की तरफ। अब देखें, जब भी आपने किसी कंपनी का लोगो डिज़ाइन करना है ना, तो आप पहले अपने आप से पूछो कि आपको चाहिए क्या क्या, क्या क्या चाहिए आपको। मैं कहता हूँ यार मेरे लिए एक लोगो डिज़ाइन करो, आपको क्या क्या चाहिए? आओ। सर कंपनी का नाम। सबसे पहले तो आपको चाहिए कंपनी का नेम। उसके बाद सर कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन। डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन किस चीज़ की? आपकी कंपनी की डिस्क्रिप्शन कंपनी। चाहिए, या कंपनी का आपको चाहिए कि भाई आपकी कंपनी करती क्या है। ठीक है, ये आपको चाहिए। उसके बाद आपको क्या चाहिए? टैगलाइन। टाइप ऑफ लोगो आपको चाहिए। और टैगलाइन, हाँ यहाँ कंपनी के नाम के साथ आ जाती होती है, कुछ लोग देते हैं कुछ लोग नहीं देते, कुछ बिजनेसेस की टैगलाइन होती है कुछ की नहीं होती। ठीक है, वो आपके कंपनी के नेम के साथ और टैगलाइन नजर आ जाएगी। टाइप ऑफ लोगो आपको चाहिए, पूछना चाहेंगे ना आप मेरे से कि आपको किस तरह का लोगो चाहिए। ठीक है, पूछेंगे कि नहीं? यस सर यस पूछेंगे। सर। बाद आप पूछ लो कि टारगेटेड ऑडियंस, आप पूछ सकते हो, ना भी पूछो तो खैर है, कि आपकी टारगेटेड ऑडियंस कौन सी है। ठीक है, अच्छा। उसके बाद एक और चीज़ आप पूछ सकते हो कि कोई सैंपल या रेफरेंस। सैंपल या रेफरेंस पूछना क्यों ज़रूरी है? सर आइडिया हो सर जाता क्या है। ताकि आइडिया हो सर जाता आइडिया हो जाए ना क्लाइंट चाहता क्या क्लाइंट है। का क्लाइंट का आइडिया हो जाए। क्योंकि बाज़ दफ़ा पता है क्या होता है, बाज़ दफ़ा आपने मेरे से पूछ लिया कि सर आपको किस तरह का लोगो चाहिए, मैंने आपको बता दिया, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि हो सकता है मैं उस तरह से एक्सप्लेन ना कर पाऊँ जिस तरह से आप सुनना चाह रहे हो सकता है मैं उस तरह से ना बता पाऊँ जिस तरह से आप जानना चाह रहे थे। लेकिन अगर मैं आपके सामने एक पिक्चर रख दूंगा, आपके सामने एक सिंबल रख दूंगा कि यार मुझे कुछ इस तरह का चाहिए, तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा कि नहीं होगा? यस सर, क्लियर हो जाएगा। फिर आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल जो है क्या कहते हैं कि इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपने सेम टू सेम वैसा ही मेरे लिए बना देना है। नहीं 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 नहीं, ये मतलब नहीं है इसका हरगिज़ भी कि आपने सेम टू सेम मेरे लिए वैसा ही बना देना है। नहीं, अब वो मैंने कह रहे आपको हैं कि इस टाइप का होना चाहिए, इस टाइप से इस मिलता जुलता। हाँ इस टाइप का होना चाहिए। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ होना चाहिए, इससे कुछ मिलता जुलता होना चाहिए, इससे कुछ कनेक्शन होना चाहिए उसका। ठीक है, तो ये कभी भी नहीं करना कि आपने सेम टू सेम बना देना है। ठीक है, अब हमने पहले शुरू में ही बात की कि आपकी आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए, यूनिक आइडेंटिटी होनी चाहिए।
जब आपकी यूनिक आइडेंटिटी तभी होगी जब आप खुद से कोई चीज़ क्रिएट करोगे। तो इसके अंदर लोगों के अंदर भी काफ़ी जो है ना क्या कहते हैं इन सेंस जुगाड़ भी चलते हैं, ठीक है, वो भी बताऊंगा जुगाड़ किस तरह से चलते हैं। खुद से क्रिएशन जो है वो भी हमने डिस्कस करनी है, प्रोसेस पूरा। ठीक, अब रिक्वायरमेंट्स जो है वो आपके पास आ गई सारी, आपको पता चल गया कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं क्या नहीं है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपके पास आ गई, आपने अपने पास लिख ली। अब आपको क्लियर हो गया कि जी लोगो हमने क्रिएट करने सबसे पहले तो आपने फाइनल कर लेना ना कि मुझे लोगो बनाना क्या है, ठीक। उसके बाद आपने गुजरना होता है पूरे प्रोसेस से। अब ये प्रोसेस जो है ना आप फॉलो अप तब तक करोगे जब तक आपको चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती। हो सकता है आपको 10 दफ़ा पूरा प्रोसेस आप फॉलो अप करो तो आपको क्लियर हो जाए, हो सकता है आप 20 दफ़ा करो तब आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो। और दूसरा ना क्या कहते हैं कि प्रैक्टिस अच्छी है, लेकिन जो है सारी चीज़ डिपेंड करती है आपके रेट्स के ऊपर, क्योंकि अगर आपका रेट लोगों का कम है ना तो फिर बेशक आप इतने लंबे प्रोसेस से ना भी गुजरो ना तब भी चल जाता है, तब भी चल जाता है, क्योंकि इतने लंबे प्रोसेस से जो गुजरा जाता है ना और जो खुद से क्रिएशन की जाती है उनके फिर रेट्स काफ़ी अच्छे होते हैं, $500 $1000। अब $1000 के लिए तो आप उस लंबे प्रोसेस से गुजरने के लिए तैयार हो ना, बजाय इसके कि $20 के। $20 में या $5 में आप थोड़ा सा प्रोसेस अपना फिर चेंज कर लेते हो। खैर अच्छा, अब वो प्रोसेस जो है ना उसके अंदर 2-3 चीज़ें आ जाती हैं। उसके अंदर सबसे पहली चीज़ तो आ जाती है आपका जो है माइंड मैपिंग आ जाएगी, ठीक है, माइंड मैपिंग आ जाएगी या मूड बोर्ड आ जाएगा, ठीक है। माइंड मैपिंग के अंदर क्या होता है आपको लास्ट टाइम बताया था, यहाँ पर अगर हमारे पास कोई माइंड मैपिंग ये कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है, माइंड मैपिंग को। अब माइंड मैपिंग के अंदर आपने सबसे पहले स्टेज के अंदर क्या करना होता है, सबसे पहले स्टेज के अंदर आपने जो भी आपके पास कंपनी का नेम है वो आप लिख लो। वो लिखकर आप क्या करो, आपको उससे रिलेटेड जो भी वर्ड्स आपके माइंड में आ रहे हैं ना वो आप क्या करते रहो अपने पास इस तरह से लिखते रहो। वो इस तरह से अपने पास क्या करते रहो, लिखते रहो अपने पेज के ऊपर सारे वर्ड्स लिख लो जो भी आपके पास जो भी आपके माइंड में उससे रिलेटेड चीज़ें आ रही हैं वो आप सारी क्या करो, वो आप सारी इस तरह से जो है वो लिख लो। ये क्या है, ये डिज़ाइन प्रोसेस है लोगों का। वो सारी चीज़ें आप अपने पास लिख लो, सारी चीज़ें आप अपने पास लिख लो, ठीक है। जितने भी आपके माइंड में वर्ड्स आ रहे हैं चाहे वो उससे मिलते हैं नहीं मिलते, उनका आपस में रिलेशन है नहीं है, जो भी है आप क्या करो व्हाट्सएवर आप लिख लो। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ ग्रो टुगेदर, ग्रो टुगेदर एक कंपनी का नेम है, मैं कह देता हूँ आपसे, मैं कहता हूँ कि ये कंपनी का नेम है, ठीक है, ग्रो टुगेदर। अब ग्रो टुगेदर कंपनी का नाम है। अब ग्रो टुगेदर हमने यहाँ पर लिख लिया। अब एक वर्ड है हमारे पास ग्रो और दूसरा क्या है, टुगेदर। टुगेदर। अब आप क्या करो, ग्रो से रिलेटेड भी आपके माइंड में जितने वर्ड्स आ रहे हैं आप वो भी लिख लो, और टुगेदर से रिलेटेड भी आपके माइंड में जितने वर्ड्स आ रहे हैं वो भी आप लिख लो। ग्रो, ग्रो से रिलेटेड आप क्या कर सकते हो, क्या आता है आपके माइंड में, एरोज आते हैं कि नहीं, एरो आ गया आपका, ग्राफ आ गया, इस तरह के कुछ चीजें आती हैं माइंड में कि नहीं आती। यस सर। सो गए हो, नहीं सर, ट्री आता है ग्रो से तो माइंड में एक। हाँ आप लिखो, ट्री लिखो अपना, ठीक है। जो भी चीजें यानी कि आपके माइंड में आती हैं ना वो आप लिखो अपने पास, वो अपने पास लिख लो। टुगेदर से रिलेटेड आपके माइंड में जो चीजें आती हैं जो भी आता है, चाहे यार उसका रिलेशन है उस चीज से या नहीं है, इट डजेंट मैटर, आप बस लिख लो अपने पास। ये क्या है, ये आपकी माइंड मैपिंग है, ये क्या है आपकी माइंड मैपिंग है, ठीक है, ठीक है। दूसरा आपका होता है मूड बोर्ड, दूसरी चीज आपकी क्या होती है, मूड बोर्ड। अब मूड बोर्ड में क्या करते हो, मूड बोर्ड में आप जो है ना इंटरनेट से कलेक्शन करते हो चीज़ों की, इंटरनेट पर सर्चेस करते हो, आपको जो जो चीज़ें अच्छी लग रही हैं, हो सकता है कहीं से कोई आपको लोगो अच्छा लगे कोई,
हो सकता है आपको कहीं से कुछ कलर्स अच्छे लगें, हो सकता है कहीं से कुछ आपको फ़ॉन्ट का स्टाइल अच्छा लगे। वो सारी चीज़ें क्या करो, आप अपने पास इकट्ठी कर लो, वो सारी चीज़ें आप अपने पास क्या कर लो, गैदर कर लो, वो सारी चीज़ें अपने पास उठा कर रख लो। और इसके अंदर आप क्या करते हो, इसके अंदर मूड बोर्ड के अंदर जो भी आपके कंपेटिटर्स हैं ना, आप उन सब के लोगो भी उठाकर अपने पास रख लेते हो। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं पाकिस्तान में एक फूड चेन बनाने लगा हूं, तो मैं किन कंपेटिटर्स के लोगो उठाकर अपने पास रखूंगा? फूड चेन से आपका KFC हो गया, बर्गर किंग हो गया, सबवे हो गया, ठीक है, मैकडोनल्ड्स हो गया, फ्राई चिक्स हो गया, ठीक है, और इसके अलावा और भी जितनी फूड चेन्स है, मैं क्या करूंगा, उनके भी लोगोज उठाकर अपने पास रख लूंगा अपने सामने, ताकि मुझे नजर आता रहे कि भाई मेरे कंपेटिटर्स ये हैं, मुझे कुछ इनसे हटके या कुछ इनसे अलग करना है। ठीक है, सही है ना? यस सर। तो ये यस जो आप सर। अपनी ये जो आप अपनी कलेक्शन करते हो ना, ये आपका मूड बोर्ड होता है, ये आपका मूड बोर्ड होता है। आप अपनी कलेक्शन करते हो, ठीक है, इंटरनेट से कलेक्शन करते हो, सर्च करते हो, सैंपल्स देखते हो, इंस्पायरेशन लेते हो, ठीक है, वो भी हम देखते हैं कि हम कहाँ कहाँ से लेते हैं। ठीक है, गूगल है आपके पास, आप गूगल पर आते हो, गूगल पर आकर लोगोज वगैरह सर्च करते हो, उससे रिलेटेड कुछ कुछ चीज़ें सर्च करते हो, कलर्स आपको कोई अच्छे लगते हैं, आप वो कलर्स पिकअप करके अपने पास रख लेते हो। ये सारी चीज़ें आपके मूड बोर्ड में होती हैं। ठीक है, उसके बाद खैर इनका भी लोगो देख ही लेते हैं कैसा है। ये देखें, जैसे वो अभी क्या नाम है, मिशाल मिशाल कह रही थी कि ट्री आता है, अब देखें इन्होंने ट्री यूज़ किया हुआ है। ठीक है, वाह, बस सर देख लें, मैं बहुत पहुंची हुई हूँ। जी बिल्कुल, एक सेकंड में कॉल ले लूँ बस। Yes, ma'am. जी 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 जी, बेहास हो गया, ड्रिबल ड्रिबल हो गया, बेहास हो गया, और उसके बाद आपके पास पिंटरेस्ट हो गया। ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये सारे आपके पास मूड बोर्ड के लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर लोगों ने अपने काम शेयर किए होते हैं, लोगों ने अपने प्रोजेक्ट्स शेयर किए होते हैं। इवन कि आप चाहें तो आप फ्री पिक से भी ले सकते हैं। लेने का मतलब ये है कि इंस्पायरेशन लेना, ये नहीं कि वहीं से वो सारी चीज़ उठा लो, नहीं, इंस्पायरेशन लेना। ठीक है, अपना मूड बोर्ड क्रिएट करना, देखना चीज़ों को कि हाँ ये पॉसिबिलिटी है कुछ इस तरह से, हाँ ये भी पॉसिबिलिटी है कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये आपका मूड बोर्ड होता है। आपको कलर्स अच्छे लगे, आपको फ़ॉन्ट्स अच्छे लगे, आपको टाइपोग्राफी अच्छी लगी, आपको कुछ आइकन अच्छा लगा, ठीक है, ये क्या है, ये सारा आपका मूड बोर्ड है। आप एक दफ़ा ये कलेक्शन अपने पास उठाकर रैंडम रख लेते हो। सारी यूज़ आपको पता है कि सारी तो यूज़ होनी नहीं है, कुछ आप कहीं से कुछ करोगे, कहीं से कुछ करोगे, और एक फाइनल अपना लोगो जो है वो आप तैयार करोगे। ये सारा मूड बोर्ड भी आपने बना लिया, आपने माइंड मैपिंग भी कर ली। ठीक है, उसके बाद जो स्टेज आती है ना, वो आती है आपकी स्केचिंग की स्टेज। किस चीज़ की? स्केचिंग की। स्केचिंग। स्केचिंग की। अब आप लोग कहेंगे कि सर हम तो स्केचिंग में अच्छे हैं ही नहीं, है ना? Yes. यस नहीं सर। सर, हम लोग बहुत अच्छे हैं। तो आप क्या करोगे, आपसे जैसे भी स्केच बन रहे हैं ना, जैसे भी स्केच आपसे बन रहे हैं, आप बनाओ, पेज के ऊपर बनाओ। ठीक है, अपने पेज के ऊपर। अगर आपके पास ग्राफिक टैबलेट आ जाता है तो फिर आप फोटोशॉप के अंदर बना सकते हो। जैसे सर अरसलान जो है ना, सर अरसलान जो है वो डायरेक्ट फोटोशॉप के अंदर ही स्केचिंग करते हैं।
फोटोशॉप के अंदर स्केचिंग करते हैं, फिर इलस्ट्रेटर में जाकर उसको नीट करते हैं अपने डिज़ाइन को और फाइनल लोगो तैयार करते हैं। लेकिन इनिशियल जो स्केचिंग करते हैं वो फोटोशॉप के अंदर करते हैं। बाकी जो है काफ़ी सारे लोग जो हैं वो अपना अपनी स्केच बुक के ऊपर स्केचिंग करते हैं। एक और चैनल मुझे याद आ रहा है, मैं यहाँ पर वो भी मेंशन करना चाहूँगा। क्या था चैनल क्या था, वो बड़ा अच्छा है, वो भी जो है वो भी बड़ा अच्छा चैनल है। पता नहीं क्या था, मुझे नहीं याद आ रहा। चलें, मुझे याद आता है तो उसका वो मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि वो जब आप देखेंगे ना चैनल अपने सामने यहाँ पर, तो वो आपको अपनी स्केच बुक के ऊपर पहले स्केचेस करके दिखाएगा। तो आपकी अगर स्केचिंग अच्छी नहीं भी है ना, तो फिर भी आप स्केच करो। आप एक दफ़ा करोगे ख़राब होगी ना, दूसरी दफ़ा करोगे उससे अच्छी होगी, तीसरी दफ़ा उससे अच्छी, चौथी दफ़ा उससे अच्छी। ठीक है, तो आपने क्या करनी है, आपने जो ठीक है फॉर लोगो, अब ये मैं कह देता हूँ कि रफ स्केचिंग की है लोगों के लिए हमने। ठीक है, और जैसे ये देखें, अब ये देखें, ये इन्होंने पहले अपने पास स्केच बनाया और बाद में उसको क्या किया, फिनिशिंग करके वेक्टर के अंदर। यहाँ पर देखो ये स्केचिंग हुई हुई है सारी। तो आप क्या कर सकते हो, आप इस तरह से रफ स्केचिंग करो अपने पास क्या करो। अब जैसे ये देखो ये बनाया हुआ है, अब ये इस तरह से आप रफ स्केचिंग अपने पास करो पहले। जरूरी नहीं है कि आप इतनी नीट करो, आप इससे बेशक खराब कर लो यार, लेकिन करो सही, लेकिन करो सही आप स्केचिंग। ठीक है, आप स्केचिंग करो। अब ये देखो जो भी आपके माइंड में आ रहा है उससे रिलेटेड, जैसे अब ये टी का है, ये सारे किस चीज़ के हैं, ये सारे टी की स्केचिंग की हुई है। ये देखें टी, ये भी एक टी है, ये भी टी है, ये भी टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी टी को, ये भी टी को, सारे टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। यस सर। ये देखें इनका, क्योंकि इनका कंपनी का नाम भी क्या है, ट्रस्ट टोकन है। तो ये क्या है, ये फिर आपका ये स्टेज आता है स्केचिंग वाला। जब आप इस तरह से अपने पेज के ऊपर स्केचिंग कर लेते हो ना, तो फिर आप उसको लेकर जाओ अपने इलस्ट्रेटर के अंदर और वहां पर जाकर फिर आप उसको फिनिशिंग देना शुरू करो। ठीक है, अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर जो है डिज़ाइन प्रोसेस, लोगो का डिज़ाइन प्रोसेस देखो, कंपनीज ने अपना पूरा पूरा लोगो का डिज़ाइन प्रोसेस शेयर किया होता है कि इन्होंने ये लोगो जो है पूरा का पूरा लोगो बनाया कैसे। ठीक है, अब ये जो लोगो है ये पूरा प्रोसेस है। अगर मैं ये प्रोसेस देखूं यहाँ पर, तो इन्होंने पूरा प्रोसेस शेयर किया हुआ है ये सारा। ये देखें, अब ये सारा इन्होंने बताया हुआ है कि ये क्या था क्या नहीं था। ये देखें, और ये आइकन इन्होंने किस तरह से बनाया है, ऐसे क्या चीज़ थी क्या चीज़ नहीं थी, ये सारा इन्होंने बताया हुआ है। ये देखें यहाँ पर, ठीक है, ये सारा बताया हुआ है, हर तरह के लोगों का बताया हुआ है कि हमने कैसे किस तरह से कैसे कैसे करके ये लोगो डिज़ाइन किया, या क्या हमने प्रोसेस जो है वो फॉलो अप किया। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इस तरह से जो है वो डिज़ाइन प्रोसेस लोगों का देखो कि उन्होंने किस तरह से, कहाँ से उन्होंने मूड बोर्ड लिया, कहाँ से उन्होंने माइंड मैपिंग उनकी क्या थी। अगर मुझे कोई पूरा प्रोजेक्ट मिल जाए ना, तो नहीं, पूरा मुझे कोई डिज़ाइन प्रोसेस का प्रोजेक्ट मिल नहीं रहा जो है जिसके अंदर वो कंप्लीट हो। ठीक है, तो आप इस तरह से लोगों का डिज़ाइन प्रोसेस आकर देखो, ताकि जो है आपको पूरा डिज़ाइन प्रोसेस जो है वो पता चलेगा किस किस तरह से उन्होंने मूड बोर्ड लिया, किस किस तरह से उन्होंने स्केचिंग की, किस किस तरह से उन्होंने अपने स्केचेस में से जो है फाइनल किया, कुछ फाइनल करके तो है फिर वो फाइनल स्टेज के ऊपर पहुंचे। ठीक, अच्छा खैर, वो तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। अब ये देखो ये क्या है, ये मूड बोर्ड के लिए भी आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो कि आप सर्चिंग करो, यहाँ पर लोगोज देखो, लोगों का काम देखो, अपने निच से रिलेटेड, अपनी कंपनी से रिलेटेड,
और देखो कि लोगों ने किस किस तरह का काम किया हुआ है, मूड वूड अपना इकट्ठा करो, इंस्पायरेशन लो, अपने पास रखो, ड्रिबल से आकर सर्च करो, यहाँ पर लोगों का काम देखो, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर अगर आप चाहें तो सर्च करें यहाँ पर कि जी लोगो, मैं फ़िलहाल लोगो कर लेता हूँ, तो यहाँ पर आपके पास लोगोज आ जाएंगे, ये देखें सारे। अब आप अपनी कंपनी से रिलेटेड जो है वो देखो। अच्छा, साइन इन करना पड़ेगा, खैर साइन इन कर लीजिएगा और फिर ये देखिएगा साइन इन नहीं हुआ मेरा। तो आप इस तरह से सर्च करो अपना पिंटरेस्ट पर जाकर सर्च करो चीज़ें, वहाँ पर देखो जो है चीज़ें सर्च आउट करो पिंटरेस्ट के ऊपर, ठीक है। इधर आकर सर्च करो अपनी कंपनी से रिलेटेड, तो आपको जो है वो इंस्पायरेशंस मिलेंगी, मूड वूड बना लो। स्केचेस जैसे भी होते हैं ना यार, आप करो, आपसे जैसे मर्जी स्केचेस होते हैं आप करो। अब आपके माइंड में आ रहा है कि यार मैंने एरो को यूज़ करना है और रेक्टेंगल को यूज़ करना है, तो आप करो, जिस तरह से आपसे हो रहा है आप करो। फिनिशिंग की तरफ छोड़ दो कि फिनिशिंग नहीं आ रही अच्छी, अच्छा नहीं लग रहा, नहीं, आपके माइंड में यार जो भी आ रहा है ना आप उसको स्केच आउट करो। जब आप उसको स्केच आउट करोगे ना तो फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका वो क्या कहते हैं कि आप उसको फिनिशिंग इलस्ट्रेटर के अंदर दोगे, ठीक। तो इस सारे प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ता है, इस सारे प्रोसेस से आपको क्या है, गुजरना पड़ता है। अगर यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं कि अब जैसे ये सर अरसलान की जो वीडियो है, ये अगर आप देखें तो इन्होंने शुरू से एंड तक जो है वो बताया हुआ है। इस ये जो है लोगो फार्मर्स वाले, इन्होंने सारा बताया हुआ है, सारा कि किस तरह से ये इस स्केच तक पहुँचे और किस तरह से इन्होंने स्केच किया और किस तरह से स्केच करने के बाद इन्होंने एक फाइनल लोगो जो है वो तैयार किया, ठीक है। ये आप वीडियो देख लो सर अरसलान की, लोगो डिज़ाइन प्रोसेस वाली, ये देख लो। सर अरसलान की 2-3 वीडियोज़ हैं और काफ़ी कमाल की हैं। ये है सर अरसलान की एक और वीडियो काफ़ी कमाल की, ये देखें स्केचिंग कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। और पी और डब्ल्यू को यूज़ करना था इन्होंने, तो ये आप देख लो, ठीक है। यानी कि और ये प्रोसेस देख लो कि आपके माइंड में जो चीज़ आ रही है, अब आपने एक चीज़ फाइनलाइज कर लिया ना कि हमने बोट को रिप्रेजेंट करना है, बोट को, तो अब आप बोट के वो देखो अलग अलग वेरिएंट्स ऊपर बना रहा है, नज़र आ रहे हैं वेरिएंट्स ऊपर, यस सर। ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका स्केचिंग का प्रोसेस है। स्केचिंग का प्रोसेस आप बेशक यहाँ से 2-3 वीडियोस देख लो, ये सर रसलान की देख लो, ठीक है, ये देख लो, ये देख लो, आपको क्लियर होगा कि हाँ किस तरह से हम अपनी स्केचिंग को क्रिएट करते हैं। रफ स्केचिंग होगी, सबकी रफ स्केचिंग होगी, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप प्रोफेशनल आर्टिस्ट होने चाहिए तब आप ये स्केचिंग का प्रोसेस करो, नहीं, आपसे जैसी बन रही है आप बनाओ, ठीक है। उसको फिर नीट एंड क्लीन आपने कहाँ करना है, नीट एंड क्लीन आपने इलस्ट्रेटर के अंदर करना है। जब आपकी स्केचिंग हो जाएगी ना, उस स्केचिंग को आप कहाँ लेकर जाओ, इलस्ट्रेटर के अंदर, और वहाँ जाकर आप क्या करो, वहाँ जाकर आप अपना उसको फिनिशिंग देना शुरू कर दो। अच्छा, ये तो हो गया आप किसी ना किसी आइकन की वजह से, यानी कि या कोई ना कोई सिंबल जिसको आप स्केच कर रहे हो। टेक्स्ट को भी आप स्केच कर सकते हो, कुछ ऐसा स्केच कर लो आप टेक्स्ट को कि वो उस तरह का आपको ना मिल रहा हो, आपको हैंड रन करना पड़े, वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। दूसरा बात अगर हम करें टेक्स्ट की, तो फ़ॉन्ट चुनना बड़ा ज़रूरी है आपके पास, ठीक है। और वो आपके कंपेटिटर्स का भी आप देख सकते हो, आपको आपकी कंपनी से रिलेटेड भी आप देख सकते हो कि आपके जो कंपेटिटर्स हैं उन्होंने किस तरह का फ़ॉन्ट यूज़ किया हुआ है, ठीक है। और दूसरा कोशिश ये करनी है आपने कि जितना आप सिंपल और क्लियर फ़ॉन्ट रख सकते हैं आप उतना रखें, जितना आप सिंपल और क्लियर रख सकते हैं आप क्या करें, उतना ही रखें, इतना क्लियर। उतना ही आप सिंपल और क्लियर रखें, ठीक है, ताकि हर एक के लिए जो है वो इजीली रीडेबल हो, आप आसानी से हर एक बंदा जो है वो रीड आउट कर सके उस चीज़ को, ठीक। बाकी मैंने आपको कुछ वेबसाइट्स भी बताई थी, एक फ़ॉन्ट स्पेस बताई थी, एक दो और हैं, आप जो है वो देख सकते हो, जहाँ से आइडिया ले सकते हो कि यार मेरी कंपनी के हिसाब से, इसके नाम के हिसाब से फ़ॉन्ट कौन सा अच्छा लगेगा। मैंने आपको बताया था ना कि फ़ॉन्ट स्पेस है आपके पास, आप यहाँ पर आओ, आप यहाँ पर आकर जो है वो, जैसे हमने भी अभी कोड डायल का जब हमने फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना था, मैंने ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये वाला फ़ॉन्ट जो नज़र आ रहा है, ये है स्लेबर, स्लेबर फ़ॉन्ट है,
तो ये हमने कैसे सिलेक्ट किया, ये भी मैंने यहीं से जो है वो सिलेक्ट किया यहाँ से, ठीक है, ये देखें लिखा हुआ है। तो मैं यूजुअली यहीं से करता होता हूँ, जब मैं करता हूँ फ़ॉन्ट सिलेक्शन तो मैं फ़ॉन्ट सिलेक्शन यहीं से कर लेता हूँ थोड़ा सा देखकर, ठीक है। तो आप क्या करो, आप यहाँ से आकर अपनी कंपनी का नाम पुट करके देखोगे यार कौन सा फ़ॉन्ट ज़रा अच्छा लग रहा है, कौन सा नहीं अच्छा लगेगा, ठीक है। यस सर। इस तरह के फ़ॉन्ट नहीं यूज़ करने, ये ना हो कि इस तरह के यूज़ किए हों आपने। इस तरह के जो फ़ॉन्ट्स हैं वो बहुत ही कम यूज़ होते हैं, वो भी सिर्फ फोटोग्राफर्स के लिए या फिल्म मेकर्स के लिए, या जो एंड पर सिग्नेचर लोगोज होते हैं। लेकिन इस तरह के फ़ॉन्ट्स आपने नहीं यूज़ करने, इस तरह के, ठीक है, इस तरह के। क्लियर? यस सर। यस यस सर। यस सर। अच्छा अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं जी, इलस्ट्रेटर ओपन करते हैं। क्लियर है लोगों के हवाले से चीज़ें? जी सर। यस यस सर। सर। अच्छा जी, साइज़ आप कोई भी ले लें, मैं यूजली 1000 बाय 1000 लेकर उसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर देता हूँ लोगों का, ठीक है, 1000 बाय 1000 लेकर, ठीक है। फाइल मैं क्रिएट करूँगा 1000 बाय 1000 की, मेरे पास आ गई। अब मैं इसके ऊपर क्या करूँगा, मैं इसके ऊपर कुछ भी ये कौन है यार, अब सुबह सुबह पता नहीं। अच्छा ठीक है, तो आप क्या करो, कोई भी फाइल का साइज़ क्रिएट कर लो, बाद में सेटिंग हम कर लेंगे, और चूंकि हमने इसके ऊपर अभी जस्ट अपने लोगो क्रिएट करना है, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा जो है लेटर मार्क जो है, जो इनिशियल्स वाला है, ठीक है, ठीक है। अब उसके लिए मैं लिख लेता हूँ कि जी उस्मान काशिफ, ठीक है, यहाँ पर आ गया मेरे पास, ठीक, ये आ गया मेरे पास। अब आपको क्या करना है, आपको इसके इनिशियल्स आप निकाल लो साइड पर, यूके के इनिशियल्स हैं। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो यू और के की जितने भी आपके पास स्केचेस आपके माइंड में आ रहे हैं, आप वो क्या करो, अपने पास कर लो। यू और के स्केचेस जितने भी आपके पास आ रहे हैं माइंड में, आप क्या करो, वो कर लो अपने पास, ठीक है। इसकी तरफ हम बाद में आएंगे कि इसके साथ क्या करना है क्या नहीं करना है इसके साथ, या इसको बेशक अभी आप छोड़ दो, इसको तो इग्नोर करो। आप सिर्फ अपने इनिशियल्स के ऊपर काम करो कि यार मुझे अपने इनिशियल्स के साथ काम करना है, ठीक है। मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ अपने इनिशियल्स के ऊपर लोगो बनाना है, मुझे अपने इनिशियल्स के ऊपर लोगो बनाना है। इनिशियल्स के ऊपर जब हम लोगो बनाते हैं वो कौन सा होता है, कौन सा होता है, लेटर मार्क। लेटर मार्क, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें अपना लेटर मार्क लोगो जो है वो डिज़ाइन करना है, ठीक है। अच्छा लेटर मार्क इधर आ जाए। अच्छा, अब आपने ये रख लिया, ये आपके पास इनिशियल्स हैं। क्या था जी, आप स्केचिंग करो अपने पास जो भी आपसे रफ स्केचिंग होती है। मैं यहाँ से कहाँ गई पेंसिल, ठीक है। अब मैं माउस से स्केचिंग करने वाला हूँ तो बड़ी ख़राब सी होगी, ठीक है, जैसी भी होगी एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब पहला स्टेज क्या है कि बेशक आप सबसे पहली स्केचिंग क्या करो, सबसे पहली स्केचिंग आप जो है इंटरनेट से सर्च आउट करने के बगैर करो, अपने हिसाब से जो आपके माइंड में आ रही है। अब माइंड में हमारे पास क्या क्या आ रहा है कि हम इसको किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, किस किस तरह से कर सकते हैं जी, बताएं। एक तो ये है ना कि हम यहाँ पर यू इस तरह से लिखें, ठीक है, और ठीक है, इस तरह से यू होगा स्केचिंग, ठीक है।
और साथ ही क्या होगा, साथ ही यहीं पर भी इसके यहीं पर ही के भी क्या होगा, इस तरह से अटैच होगा। अब ये चूंकि मैं माउस से कर रहा हूँ स्केचिंग, तो माउस से आपको पता है ज़रा कंट्रोल ख़राब होता है, लेकिन जब आप ये अपने हाथ से करोगे तो फिर आपके लिए चीज़ क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। ठीक है, फिर मेरा दिल क्या किया, मेरा दिल किया कि मैं इस तरह से जो है वो स्ट्रेट लगाता हूँ इस तरह से यहाँ पर, और सिर्फ इसके साथ इस तरह से कुछ कर देता हूँ। ठीक है, यानी कि ये देखें इकट्ठा हो गया यू और के। ठीक है, अच्छा सॉरी। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसके बाद आप ये कर सकते हो कि आप थोड़ा सा इस तरह से लाकर इस तरह से सॉरी यहाँ पर ये मुझे थोड़ा सा तंग कर रहा है इस तरह से। ठीक है, यानी कि ये यू इधर से आके एक एरो इस तरफ नीचे को और एक ये ऊपर को के को रिप्रेजेंट कर देगा। ठीक है, आप इस तरह से कुछ कर सकते हो। ये अभी मैं माउस से कर रहा हूँ तो थोड़ी सी स्केचिंग जो है वो काफ़ी ख़राब सी हो रही है। ठीक, मैं माउस से कर रहा हूँ तो ठीक है, अब थोड़ा सा आपका कुछ काबिल कबूल हो रहा है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आप अपनी स्केचिंग जो है वो कर सकते हो। स्केचिंग करने के बाद आप कोई भी अपना स्केच फाइनल करो कि हाँ यार मुझे जो है वो इसके ऊपर काम करना है, तो फिर आप उसके ऊपर क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ इसको, और इसकी कॉपी लाने के बाद मैं यहाँ से इसका फॉन्ट करता हूँ ज़रा सा चेंज। ठीक है, and then फॉन्ट यहाँ पर कहाँ गया ये, जैसे ये है फॉर एग्जांपल, अब ये काफ़ी अच्छा है। ठीक है, हम इसके साथ थोड़ा सा प्ले कर सकते हैं। अब इसके साथ किस तरह से कि यहाँ पर इसको रखें, यहाँ पर अभी ये क्या है, करेक्टर है। आप क्या करो, राइट क्लिक करके इसको क्रिएट आउटलाइंस कर दो। अब ये आपका क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यस सर। फिर आप क्या करो, राइट क्लिक करके अनग्रुप करने के बाद आप क्या करो, आप इसको इसके साथ यहाँ पर क्या कर दो, कंबाइन कर दो। कर दिया कंबाइन। ठीक है, यस सर। यस सर। वहाँ पर कंबाइन कर दिया, और एक वेरिएशन हमने इस तरह से बना ली। ये देखें, एक वेरिएशन वो थी बिल्कुल साथ वाली, एक वेरिएशन आप चाहो तो इस तरह से वाली बना सकते हो, एक वेरिएशन। ठीक है, दूसरी वेरिएशन में तीसरी वेरिएशन हम किस तरह से करते हैं जी, तीसरी वेरिएशन में मैं ये करता हूँ कि इसको उठाया, और शुरू में जब आपने लोगो डिज़ाइन करना है ना, आपने कलर्स की तरफ नहीं जाना, आपने ब्लैक एंड वाइट में ही डिज़ाइन करना है। अगर आपका लोगो ब्लैक एंड वाइट में अच्छा लगने लग जाएगा तो फिर आपका लोगो हर कलर में अच्छा लगने लग जाएगा। अच्छा, उसके बाद अब आप क्या कर सकते हो, अब अपना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लो। यहाँ से मैं ये ऊपर वाले दो को सिलेक्ट करता हूँ, ये ऊपर वाले दो को। अब मैं क्या करने लगा हूँ, हमने एक बात की थी कि आप टेक्स्ट को भी क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। मैं इसको यहाँ रख देता हूँ, और इधर से मैं इसको यहाँ पर रख सकता हूँ। ठीक है, ये भी क्या होगा, आपका एक सैंपल तैयार हो गया। ठीक है, ये अब आपकी क्या होती हैं, वेरिएशंस होती हैं सारी, ये सारी क्या होती हैं, वेरिएशंस होती हैं। वेरिएशन। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ये करता हूँ कि ये देखिए, ये अभी तक ये दोनों अलग अलग हैं, ये और ये क्या है, अभी तक अलग अलग हैं। अलग अलग हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि जो के है ना, इसका मैं कलर करता हूँ चेंज। ठीक है, कलर मैं करता हूँ चेंज, और ये जो ब्लैक है, कलर मैंने इसलिए चेंज किया ताकि हमें जो है ना ये सेपरेशन नज़र आ सके। मैं क्या करता हूँ, इसको बिल्कुल बराबर एडजस्ट करता हूँ। बिल्कुल मैंने क्या कर लिया, ये देखें, बिल्कुल मैंने बराबर एडजस्ट कर लिया। बराबर एडजस्ट करने के बाद आप क्या कर सकते हो, दोनों को मिलाओ और दोनों को क्या कर दो, कंबाइन कर दो।
कंबाइन करने से क्या होगा, दोनों की एक ही शेप बन जाएगी ना, यस सर। अच्छा है। होगी एक ही शेप। अब आप क्या करो, अब आप यहाँ से कोई चीज़ बेशक चाहो तो माइनस कर सकते हो। वो किस तरह से कि आप इस तरह से एक छोटा सा रेक्टेंगल बनाओ, ये इस तरह से रेक्टेंगल बनाकर और इधर इधर रखो ऐसे, और कलर करो चेंज ताकि आपको ऊपर नज़र आती रहे। अब आप क्या करो, यहाँ से चाहो तो इसको इसमें से माइनस कर लो। माइनस कैसे करोगे, इसको सिलेक्ट करो और पीछे वाले को सिलेक्ट करो और सब्ट्रैक्ट फ्रंट करोगे तो वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। बन गया, माइनस। बन गई आपकी वेरिएशन एक और। यस सर। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आप अपने इनिशियल्स के साथ कुछ भी खेल सकते हो किसी भी फॉन्ट को लेकर। अब मैं सिर्फ इसी फॉन्ट को लेकर खेला हूँ, आप अपने किसी और फॉन्ट को लेकर खेल सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। कोई आपने इस तरह से स्केच तैयार किया है, आप अपने उस स्केच को रेडी कर सकते हो कि हाँ यार अब ये मुझे ये वाला स्केच रेडी करना है, इस स्केच को मैं किस तरह से रेडी करूँ। आप चाहें तो पेन टूल से ट्रेसिंग कर सकते हैं, चाहें तो शेप्स की मदद से कर सकते हैं। दो शेप्स को रखें, उनको सब्ट्रैक्ट करें, उनको ऐड अप करें। हमारा ये शेप बिल्डर टूल रहता है जो कि हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। कल के जो हम लोगो डिज़ाइन देखेंगे क्लास, उसके अंदर हम ये शेप बिल्डर टूल पढ़ेंगे कि ग्रिड्स की मदद से, शेप्स की मदद से आप किस तरह से जो है वो चीज़ अपनी बना सकते हो। ठीक है, वो भी हम देखेंगे। उसके ज़रिए से भी हम ये यू और के जो है वो अच्छा सा डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी के लिए जो यानी कि मेरा जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको देने का ये था, वो ये था कि अगर आपको लेटर मार्क बनाना हो इस तरह से अपने इनिशियल्स के साथ, क्योंकि फ़िलहाल आप अपने इनिशियल्स पर प्रैक्टिस करो, तो आपके पास इस तरह से देखें कितने आइडियाज़ जो है वो जनरेट हो सकते हैं। अभी ये वो आइडियाज़ हैं जो हमने अपनी सोच के मुताबिक किए हैं। ठीक है, हो सकता है इसमें से कुछ इंटरनेट पर हो, कुछ ना हो, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, फिर इंटरनेट से भी तो हम इंस्पायरेशन लेते हैं। ठीक, वो इंस्पायरेशन होती है, वो क्या होती है, इंस्पायरेशन होती है। इंस्पिरेशन। अब जैसे ये चीज़ है, इसकी अगर मैं यहाँ पर एक कॉपी लेकर आऊँ और यहाँ पर मैं इसको इस तरह करके अगर हम देखें तो हम चेक करते हैं कि क्या इस तरह से अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए हमने इस तरह रख के देख लिया। ठीक है, यू और के को। ठीक है, उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये यू और के है, इसकी मैं एक और यहाँ पर कॉपी लेकर आता हूँ। यहाँ पर हम अपने जो पॉइंट्स हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इस तरह से सिलेक्ट करें और एक साइड से हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, राउंड कर सकते हैं। ठीक है, और चलें जी इस तरह से ही इस तरफ से राउंड करते हैं। ये लें, ठीक है। तो आप इस तरह से अलग अलग वेरिएशंस कर सकते हैं। ट्राई आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप बाद में कलर्स की तरफ आप बाद में जाएंगे, कलर्स की तरफ आप बाद में जाएंगे। ठीक है, तो अब इस तरह से अपने इनिशियल्स अगर आप लोगों ने बनाने हों तो कुछ बना लेंगे। यस सर। ठीक है, सर ये हमने टेक्स्ट को जो है इसमें किस तरह चेंज, शेप में चेंज किस तरह किया, दोबारा बता दें। वो आप अपने टेक्स्ट लिखकर उस पर राइट क्लिक करोगे। राइट क्लिक जब आप करोगे तो लिखा होगा क्रिएट आउटलाइंस, या कंट्रोल ओ उसकी शॉर्टकट की होगी, नहीं कंट्रोल ओ नहीं, कंट्रोल शिफ्ट ओ होगी या जो भी होगी। ठीक है, क्रिएट आउटलाइंस जब आप कर लोगे तो फिर आपको उनको अनग्रुप करना पड़ेगा। अनग्रुप करोगे तो आपका हर एक सिंबल जो है वो अलग अलग हो जाएगा, फिर आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो। ओके सर। ठीक हो गया। बाकी आप चाहें तो इस तरह से भी चीज़ें जो है वो ट्राई आउट कर सकते हो, इस तरह से स्केचेस बनाकर भी। कल हम ऐसा करेंगे कि स्केचेस के ऊपर हम किस तरह से ट्रेसिंग करते हैं वो हम देख लेंगे। बाकी ये आपका टूल जो है ये काफ़ी यूज़ होता है, शेप बिल्डर टूल लोगोज क्रिएट करने के लिए। ठीक है, ये आपका यूज़ होगा इस तरह से ग्रिड्स वगैरह लगाकर, जो है ना, ग्रिड्स लगाकर ये काफ़ी यूज़ होता है आपका इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ग्रिड्स बनाई जाती हैं और ग्रिड्स बनाकर जो है ये आपका
ग्रिड्स बनाकर जो है काफ़ी चीज़ें की जाती हैं। अब जैसे ये ग्रिड बन गई है, अब इस ग्रिड को यूज़ करते हुए जो है वो लोगोज जो है वो क्रिएट किए जाते हैं काफ़ी। ठीक है, अगर यानी कि मैं यहाँ पर इसको इस तरह से हम रखें और ग्रुप वगैरह करके ये शेप बिल्डर टूल जो है हमारा, ये हम इस तरह से यूज़ करें इस तरह से, ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे भी आपका ये लोगोज जो हैं वो क्रिएट हम करते हैं। ओहो, ऊपर जा रहा है मेरे से। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करते हो, इस तरह से आप अपने लोगोज जो है वो क्रिएट करते हैं। अब जैसे ये बीच में यू है, फिर हम इसको अनग्रुप करके निकाल लेते होते हैं, इसको अनग्रुप करेंगे हम और हम अपना वो जो लोगो है ये वाला ये निकाल लेंगे। ठीक है, सो इस तरह से हम क्या करते होते हैं, हम अपने ग्रिड्स को भी यूज़ करके जो है वो काफ़ी चीज़ें क्रिएट करते हैं। ये कल मैं टूल पढ़ाऊँगा शेप बिल्डर, जब ये पढ़ाऊँगा तो इससे आपकी चीज़ें थोड़ी सी और स्मूथ हो जाएंगी, थोड़ी सी और आसान हो जाएंगी। लेकिन अभी के लिए आपने सिर्फ अपने टेक्स्ट को यूज़ करें, इनिशियल्स को यूज़ करें, चाहे तो स्केचिंग कर लें, स्केचिंग करके कुछ भी कर लें। ठीक है, इसके साथ कुछ छोटा मोटा आइकन यूज़ कर लें, जैसे क्या नाम है कि वो आपके बैच की ही हैं, मुझे नाम नहीं याद उनका, उन्होंने बड़ा अपना अच्छा जो है वो लोगो क्रिएट किया हुआ था, क्या नाम था उनका, हाँ, नशरा इकबाल, इवनिंग की क्लास की। तो उन्होंने एन और आई को इकट्ठा किया हुआ था, यानी कि ये इस तरह से एन आ रहा था और यहाँ पर आई भी आ रहा था ऊपर। ठीक है, तो एन और आई को उन्होंने जो है वो इकट्ठा किया हुआ था इधर इस तरह से एन बनाकर, इस तरह से एन और आई। अब ये क्या था, ये एन भी इस तरह से बन रहा था और आई भी था, तो इस तरह से उन्होंने अपने इनिशियल्स को यूज़ किया हुआ था, नशरा इकबाल। ठीक है, तो आप अपने कुछ सिंबल साथ यूज़ कर सकते हैं, कोई ये छोटी शेप साथ यूज़ कर लें अपने इनिशियल्स को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, आप इस तरह से बना सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हो। बस आपने क्या करना है, अपने इनिशियल्स के इर्द गिर्द रहना है, घूमना है, और कुछ आप सैम्पल्स देख सकते हो इंटरनेट से। लेकिन सैम्पल्स देखने का हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि कहीं से आपने जो है वो क्या कहते हैं कि सैम्पल देखा, मैंने कहीं से यूके का सैम्पल देखा, जैसे यहाँ पर मैं गूगल पर आ जाता हूँ, यहाँ पर मैं यूके लोगो आइडियाज़ लिखता हूँ, तो ये देखें काफ़ी सारे आ रहे हैं। ठीक है, अब इसका ये मतलब नहीं होता कि आपने बस मुझे ये अच्छा लगा, इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने यही उठाया और वहाँ पर रख दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना। ये देखें, हमसे वो जो मिलता जुलता जो हम सोच रहे थे, ठीक है, और इस तरह से आपको क्या हो सकता है, काफ़ी जो है वो आइडियाज़ मिल सकते हैं। अब जैसे ये देखें, ये बीच में गैप दिया है, अब ये बीच में अगर गैप क्रिएट करना हो तो ये भी आपको आता है क्रिएट करना। जैसे यहाँ पर है, जैसे ये चीज़ है यहाँ पर, अगर यहाँ पर बीच पर गैप क्रिएट करना हो तो फिर कैसे करेंगे, खाली करना हो यहाँ पर तो इसको, तो आप क्या करो, सबसे पहले तो इन दोनों को कंबाइन कर लो ना, अब ये एक ही शेप है सारी, तो यहाँ से अब आपको ये वाला पोर्शन डिलीट करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर एक कोई ना कोई शेप बना लेता हूँ मैं यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, और ये वाला थोड़ा सा हम इधर करते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब ये ऊपर मैंने एक शेप रखी है, एक ऊपर रखी है, एक नीचे है, दोनों को सिलेक्ट करें, पाथ फाइंडर से आप क्या कर दो, यहाँ से रिमूव कर दो। अब यहाँ से भी आपको रिमूव करना है, आप एक रेक्टेंगल ले लो, छोटा सा रेक्टेंगल ले लो, रोटेट करो। ठीक है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से सिलेक्ट करो पाथ फाइंडर से, ये क्यों कर रहा है पूरा, बेशक अनग्रुप कर लो, अनग्रुप करने के बाद एक दफ़ा हाँ यहाँ पर रखो इसके साथ, और पाथ फाइंडर से रिमूव कर दो। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपने पाथ फाइंडर्स को भी यूज़ करते हुए जो है वो अपना
क्रिएशन कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमने अभी सिर्फ इनिशियल्स को लेकर जो है वो क्रिएशन की है। अब इसके अंदर जैसे ये है हमारे पास एक चीज़, जब हम इसको सेपरेटली जब हम इसको कलरफुल करेंगे तो फिर ये चीज़ें थोड़ी सी होपफुली आपकी और अच्छी लगेंगी। ठीक है, यस सर। तो अब आपने क्या करना है, आपने आज के दिन में ये करना है कि आपने आज के दिन में बस अपने नाम के जो इनिशियल्स हैं ना वो आपने क्रिएट करने हैं। ठीक है, कर लेंगे क्रिएट? यस सर। चलें, कल भी हम इसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, और हम इसी चीज़ को आगे लेकर चलेंगे, लेकिन ये है कि उससे पहले आपने क्या करना है, उससे पहले आपने आज के दिन में ये जो है वो कंप्लीट लाजमी करना है। जैसे आप सब ने UI UX कंप्लीट किया है ना, उसी तरह से आपने ये भी कंप्लीट करना है।